तो प्लान ये है मेरा, हिडन हिडन हिंदू के ऑथर का हिडन एजेंडा ये है आज। ज्ञान व्यापी की बात करी आपने, उस पर थोड़ा और रोशनी डाल सकते हैं? ये जो तकलीफ की घड़ी आई उसके लिए मैं इतना अनप्रिपेयर्ड था कि मैं डिप्रेशन में जाके 2014 में मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। कि एक रामायण आई, आदि पुरुष मूवी आई, उसमें डायलॉग बदले गए और एक ऐसा भेष दिखाया गया हमारे आराध्य का जो कि जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? मैं इनके साथ इसलिए नहीं बैठा हूँ कि ये पूछें और मैं बताऊँ, हम इसलिए भी बैठे हैं कि 2 चीज़ें मुझसे इनको मिले और 20 चीज़ें मैं इनसे आज लेके जाऊँ। आपका इंट्रो मैं कई वीडियोस में देख रहा था, फुल टाइम हस्बैंड एंड पार्ट टाइम लिरिसिस्ट, स्क्रीन राइटर। सो कोई चीज़ बच गई है जो अभी करनी बाकी है? नहीं। तो आप सोचिए कि ऐसे किसी स्कूल में कोई फेल हो सकता है? मैं हुआ हूँ, मैं 6ठी में फेल हो गया था। पीएम मोदी के बारे में आपको क्या कहना है? हेलो एंड वेलकम टू द अरुण पंडित शो, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही सारे नॉलेजेबल गेस्ट को। और ऐसे ही गेस्ट हमारे हैं आज जो हैं फुल टाइम हस्बैंड और पार्ट टाइम लिरिसिस्ट, पोएट, स्क्रीन राइटर एंड अ नॉवेलिस्ट। हेलो मिस्टर अक्षत गुप्ता जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, बहुत खुश हूँ कि आपके साथ यहाँ बैठा हूँ अरुण जी, और उम्मीद करता हूँ कि हमारी बातें बहुत इंटरेस्टिंग होगी। आपका इंट्रो मैं कई वीडियोस में देख रहा था, फुल टाइम हस्बैंड एंड पार्ट टाइम लिरिसिस्ट, स्क्रीन राइटर। सो कोई चीज़ बच गई है जो अभी करनी बाकी है? नहीं। नहीं, अमूमन 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर कोई चाहता है कि एक बार वो अपने जीवन में करे। सभी नहीं, पर ज़्यादातर लोग। जैसे उसमें एक बात ये होती है कि एक बार कभी ना कभी रेस्टोरेंट, बार, डिस्कोथेक, पब मैं खोलूँगा। आई विल इन्वेस्ट इन इट। दूसरा होता है कि किसी भी कैपेसिटी में एक बार हमको फ़िल्म से जुड़ना है। ज़्यादा पैसे हैं तो प्रोड्यूसर बनूँगा, ठीक-ठाक शक्ल है तो एक्टर बनूँगा, ओके गा लेता हूँ तो सिंगर बनूँगा, दूसरी फ़िल्मों में गलती निकाल लेता हूँ तो डायरेक्टर बन जाऊँगा। भले एक छोटे से रोल में आ जाऊँगा पर एक बार आना है, ये सब होता ही है। और तीसरी चीज़ होती है ज़्यादातर लोगों में कि एक किताब लिखनी है। ये तीनों चीज़ें मैं कर चुका हूँ। अब मैं, और अभी फ़िलहाल तो पूरा मेरा ज़ोर और ध्यान किताबों में ही है। बाकी देखेंगे आगे जैसा आपकी एक ट्रायोलॉजी है हिडन हिंदू, काफ़ी फेमस है और अभी तक आपने जैसा बताया कि 3 लाख से भी ज़्यादा बुक्स सेल हो चुकी हैं, जो कि बुक्स के दुनिया में बहुत बड़ा नंबर है। तो अभी आप स्टार ऑथर चल रहे हैं कई सारे लोगों के लिए। एंड हिडन हिंदू, ये नाम ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो क्या हिंदुओं में हिडन है? अब आपके साथ बैठा हूँ, आपने बोला स्टार ऑथर चल रहे हैं। ऑथर तो चल रहा हूँ, बाकी स्टार्स कितने सही चल रहे हैं वो आप बताएंगे। वो तो मैं बताऊंगा ही आपको, ठीक है। सो अगर आप थोड़ा सा हिडन हिंदू के बारे में हमारी ऑडियंस को बता सकें कि ये स्टोरी क्या है, कहाँ से शुरू होती है और क्यों पढ़नी चाहिए लोग। अघोरी मेरे ख्याल से सभी समझते हैं, कुछ जो ना समझें उनके लिए एक लाइन है कि अघोरी शिव भक्त होते हैं, जटा होती है, आपने देखा सबने होगा, भस्म लगाए होते हैं, कम कपड़े पहने होते हैं, थोड़ी सी घबराहट होती है उनको देख के। तो एक ऐसा अघोरी पकड़ में आया 2020 में, जो ये कह रहा है कि ना मेरी उम्र बढ़ती है ना मैं मरता हूँ, मैं सतयुग से देवभूमि भारत में हूँ, चारों युग जी चुका हूँ बिना मरे, मैं रामायण का हिस्सा भी था और महाभारत का भी, मैं राम से भी मिला और कृष्ण से भी, मगर मैं उन 7 चिरंजीवियों में से एक भी नहीं हूँ जिनके बारे में आप और मैं थोड़ा थोड़ा जानते हैं। वो कहता है कि मैं वो 8वां चिरंजीवी हूँ जिसके बारे में दुनिया ने अब तक जाना नहीं, सुना नहीं, और मैं छिपा हुआ था इतिहास के पन्नों में। अब बाहर आया हूँ इन 7 चिरंजीवियों की खोज में। वो 7 चिरंजीवी कौन हैं? हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, वेद व्यास, कृपाचार्य, राजा बलि और रावण का भाई विभीषण। तो ये जो अघोरी है, जो अब 2020 में पकड़ में आया है, जो चारों युग जी चुका है बिना मरे, वो कह रहा है कि मैं 8वां चिरंजीवी हूँ और मैं बाकी 7 चिरंजीवियों को ढूंढ रहा हूँ। तो ये मैं वन लाइनर बता रहा हूँ, यहाँ से मेरी कहानी शुरू होती है और बस फिर वो उसमें क्या क्या होता है वो सब अभी की पृष्ठभूमि में। आमतौर पे ऑथर्स क्या करते हैं कि जब वो इस तरीके के टॉपिक्स की बात करते हैं तो वो रीडर को उस समय में ले जाना चाहते हैं। मैं इन सबको इस समय में ला रहा हूँ क्योंकि पूरी कहानी जो है वो अभी के पृष्ठभूमि में, अभी के वक्त में 2020, 21, 22 में घट रही है। तो फिर क्या क्या होने वाला है उसमें, उसके लिए आप पढ़ सकते उसके हैं। लिए जानने के लिए हिडन हिंदू देखें। जी, इंग्लिश में 3 पार्ट आ चुका है, नेशनल बेस्ट सेलर है। हिंदी में आ चुकी है फर्स्ट और सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट बस अभी सितंबर एंड तक रिलीज़ कर रहे हैं हम। इसके अलावा अभी 9 और भाषाओं में ये किताब छप रही है। जब हम बात चिरंजीवी की करते हैं तो कुछ चिरंजीवी ऐसे हैं जो श्राप की वजह से चिरंजीवी बने, ठीक है। चिरंजीवी का अर्थ बेसिकली यही है कि आप हमेशा जीते रहेंगे।
और इसीलिए कहा जाता है कि चिरंजीवी भव। कुछ चिरंजीवी ऐसे हैं जो वरदान की वजह से बने। सो इनमें पावर को अगर लेकर बोला जाए, सो आपकी जो स्टडी है, सो इज देयर एनी डिफरेंस, या फिर अब ये जो आप हमें सुनते चले आते हैं कि कल की अवतार जब आएगा तो ये चिरंजीवी एक साथ आकर उनका सहयोग करेंगे विष्णु जी का, सो पावर को लेकर कोई डिफरेंस है इनमें? देखिए, मुझे लगता है कि अगर किसी बड़े के सच में चिरंजीवी भव बोलने से कोई चिरंजीवी हो सकता है, तो जिसको ये आशीर्वाद मिल रहा है उसको ये कहना चाहिए कि आशीर्वाद मत दो। दीर्घायु बोल दो, आयुष्मान भव बोल दो, लेकिन चिरंजीवी मत बोलो, क्योंकि वो आप उसको कर्स बोल के लें या बून बोल के लें, आप उसको वरदान बोल के लें या श्राप बोल के लें, वो लॉन्ग रन में श्राप ही दिखेगा। आप और मैं नहीं चाहते ना कि हमारे सब लोग यहाँ से चले जाएं और हम एक एक करके बैठ के सबको जाते हुए देखें, मगर हम नहीं जा सकते, हम रुके रहें। तो मुझे लगता है अगर थोड़ा सा आप, कोई भी शख्स डेप्थ में जाके सोचेगा ना, तो बड़ा पेनफुल है कि हमको हम हमेशा जल्दी में इसलिए रहते हैं क्योंकि हमको मालूम है कि हमको यहाँ से जाना है। किसी चीज़ की जल्दी ही नहीं बचेगी। मौत तो यूं ही बदनाम है, तकलीफ जिंदगी देती है। अरे वाह, क्या बात। सो यहाँ पे एक लाइन में इसको इस तरह से समझ सकते हैं, चिरंजीवी की कहानियाँ या फिर इनको जैसे कहानी कहते तो लोगों को हर्ट होता है, ठीक है। हमारे इंडियन ऑडियंस सेंटिमेंट और अपने टेक्स्ट को लेकर, क्लासिकल टेक्स्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंटल है। सो हम इनको पौराणिक कथाएं कहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं हमेशा से। मेरे शुरुआती दिनों में एक दो बार गलती से माइथोलॉजी निकल गया था मुंह से। सो बहुत हेट मिलता है, बहुत गालियाँ मिलती हैं, और मुझे लगता है ये ज़रूरी भी है। पब्लिक का स्टैंड लेना लोगों के लिए कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये ज़रूरी भी है। सो माइथोलॉजी एंड हिस्ट्री, क्या आपके हिसाब से ये शब्द गलत है, या फिर सच में इसका ऐसा कोई मीनिंग नहीं है कि जनता ही परसेप्शन गलत है? नहीं, देखिए, ये माइथोलॉजी शब्द जो है ना, वो ब्रिटिशर्स का लाया हुआ है। तो जब आप मिथ्या बोलते हैं तो माइथोलॉजी हो जाता है, आप सत्या बोलते हैं तो सत्यालॉजी हो जाता है। ये मान्यताओं वाली बात है और इसको बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से धीरे धीरे नकारा गया है। ये रातों रात ऐसा अचानक से हम बदल गए, ऐसा हुआ नहीं है। और उसके वो करने के पीछे भी बहुत लंबा खेल। हम लोग पहले इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि हर मान्यता के पीछे अब हमारे पास सिर्फ कहानियाँ बच गई हैं, पर उस कहानी के पीछे क्या कहानी है या हम ऐसा क्यों करते हैं, वो हम लोगों को अब ना बताया जा रहा है और हमको पता नहीं है। एक उदाहरण के तौर पे मैंने पहले भी कहीं बताया, जैसे पीपल के पेड़ की पूजा होती है, तो कोई बाहर से आएगा वेस्टर्न कल्चर का आदमी तो बोलेगा कि पागल हैं ये सब महिलाएं कि उस पर सूतली बांध रही हैं, धागा बांध रही हैं, पानी चढ़ा रही हैं, पूजा कर रही हैं। लेकिन जो पीपल का पेड़ है और बरगद का पेड़ है, ये बहुत ही, तुलसी भी उसमें है, इसीलिए तुलसी घर में लगती है, उसकी भी पूजा होती है, पीपल की, बरगद की पूजा होती है। उसका कारण ये है कि बहुत कम ऐसे पेड़ पौधे हैं जो रात को भी आपको ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। ज़्यादातर पेड़ जो हैं वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लग जाते हैं इंसानों की तरह और ऑक्सीजन लेने लग जाते हैं। आप सोचिए कि अगर हर पेड़ रात को यही करेगा तो इंसान तो मर जाएगा। तो ये 3-4 पेड़ ऐसे हैं जो जीवनदायी हैं उस समय जब कोई और जीवनदायी नहीं है। तो अगर आप अपने माता पिता का पाँव छूते हैं क्योंकि वो आपके जनक हैं या आपके सेवियर्स हैं, तो फिर उन पौधों की, उन पेड़ों की पूजा तो डेफिनेटली होनी चाहिए जो आपको रात को सुरक्षित रखते हैं। तो इसीलिए कहा जाता था पहले के लोगों के बीच में कि भाई पेड़ों के नीचे जाके रात को मत सोया करो। तो बात ये रह गई है कि पेड़ों के नीचे मत सोया करो, और कहानी बन गई कि क्योंकि पेड़ में भूत होते हैं इसलिए मत सोया करो, क्योंकि पेड़ को इतना ऑक्सीजन चाहिए रात में कि आपका दम घुट जाएगा उसके नीचे सोने से। और इसीलिए पीपल और बरगद जो हैं उनका हर जंगल में ज़िंदा रहना और बचे रहना ज़रूरी है ताकि हम बचे रहें। तो वो पेड़ जो हमको बचाते हैं उनका आप चरण स्पर्श नहीं करेंगे। उनको पानी जो जो पूजा करके हम जल डालते हैं खास करके इन सब पेड़ों में, तो वो इसलिए डालते हैं कि हम उनको अपनी तरफ से, भाई एक पौधे को आप क्या दे सकते हैं? एक पौधे को पनपने के लिए बड़ी बड़ी कम चीज़ें आपसे चाहिए, उसमें से एक है पानी। अब उस समय जो जो स्थिति थी, मानसिक स्थिति जो ज़्यादातर लोगों की थी, उनको ये समझा पाना कि ऑक्सीजन क्या होता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इम्पॉसिबल था। आज भी आपने और मैंने ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड देखा नहीं है ना, साइंस ने पढ़ाया तो आप मान गए। उस समय के लोगों को ये मनवाना बहुत कठिन था, इसलिए पुराने लोगों ने, जो कहानी कथा है ना, वो कहानी कथा, हर कहानी के पीछे बहुत बहुत गुण हैं
और बहुत कारण है। तो उस समय लोगों को ये बता दिया गया कि देखो पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, ये सब में भगवान वासते हैं, इनको काटोगे ना तो पाप लगेगा। आप देखिए उसी चक्कर में आज भी आप छोटे पुराने गांव में जाएंगे जहाँ पे बहुत पेड़ कट गए, लेकिन गांव के बीच में ना एक बरगद का पेड़ खड़ा ही हुआ है। वो बड़े शौक से बताते हैं 300 साल पुराना है, 200 साल पुराना। पीपल के पेड़ खड़े ही हुए हैं, उस डर से कि अगर हम इसको काटेंगे तो पाप लगेगा। उन सब नासमझों को ये नहीं मालूम है कि वो उसको बचा के खुद को बचा रहे हैं। लेकिन बाहर से आने वाला जो व्यक्ति देखेगा ना, वो हमको पागल ही समझेगा। हम उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर पाएंगे, हम उसको काउंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको पीपल और बरगद की पूजा करने के पीछे की कहानी नहीं पता। तो कहानियाँ होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहानियों का जो सार है, जिसको बॉटम लाइन कहते हैं, मॉरल ऑफ द स्टोरी, तो हमको स्टोरी रह गया है, मॉरल चला गया है, इसलिए दिक्कत होती है। मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ इस चीज़ में कि हमारी जितनी भी कथाएं हैं पुरानी, ये हर एक कथा एक मैसेज दे रही है। अब ये हमारी बुद्धि इतनी छोटी हो गई है कि हम वो मैसेज नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे कि जितने भी अंधविश्वास भी लोग बोलते हैं ना कि ये तो अंधविश्वास है, उनमें भी कुछ ना कुछ छुपा हुआ था जो शायद आज के टाइम पे रेलेवेंट नहीं रह गया। जैसे बड़ा फेमस है, बिल्ली रास्ता क्यों काट जाए तो उस तरफ मत जाना, ठीक है। सो बेसिकली बिल्ली कौन सी बिल्ली? हाँ, ये मुझे बताइए, मुझे नहीं पता है। ये पुराने टाइम में हम लोग बैलगाड़ी से चलते थे या रथ से चलते थे, ठीक है, और जंगलों में रास्ते हुआ करते थे। तो वहाँ पे बिल्ली मतलब जंगली बिल्ली, ठीक है। जंगली बिल्ली शेर, चीता, बाघ ये सब होते हैं, ठीक है। जब वो रास्ता काट के जाता है तो इनकी एक हैबिट होती है, ये आपके पीछे से अटैक करते हैं। तो अगर यू आर ऑन गोइंग दिस पाथ, ये जंगली बिल्ली रास्ता काट गई तो पीछे से आपके बैल पे अटैक कर देंगे, आपके घोड़े पे अटैक कर देंगे, आप पे अटैक कर देंगे, तो उस रास्ते से मत जाओ। तो ये समय बदल गया, हम लोग मोटर गाड़ी में आ गए, पर वो बिल्ली छोटी भी हो गई, पर लोगों ने उसके पीछे का मैसेज भूल गए। सो अब अंधविश्वास है, लेकिन अब यहाँ पर भी अभी भी कई लोग जो मानते हैं बिल्ली रास्ता काट जाती है, पता नहीं कई लोगों के साथ एक्सीडेंट हो भी जाता है, ठीक है। ये होता है बिलीफ की वजह से। हम जिस चीज़ को सोचने लगते हैं ना कि ऐसा कुछ होगा, वो इवेंचुअली हो जाता है, मैनिफेस्ट हो जाती हैं चीज़ें। और ये ऐसा तब भी होता है जब आपकी कुंडली में 11th हाउस में राहु बैठता है, ठीक है। सॉरी, 11th हाउस में राहु बैठता है। जैसे मैं अभी आपकी कुंडली देख रहा था ना, तो उसके 11वें घर में राहु बैठा है। तो जितने भी लोगों की कुंडली में 11वें घर में राहु बैठेगा, ऐसे लोग जो विजुअलाइज करेंगे वो आज नहीं तो कल सच हो जाएगा। अब वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। ओके। तो राहु की इमेज एक हाफ बॉडी है, उसके पास सिर्फ हेड है, तो ही कैन ओनली थिंक, वो सिर्फ सोच सकता है और दिमाग में भ्रम पैदा कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जब राहु का टाइम किसी का आता है तो वो भ्रमित हो जाता है, वो व्यक्ति, उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करें। बट उसके आसपास वाले लोगों को लगेगा कि यार ये क्या फालतू की चीज़ों में लेके परेशान हो रहा है ये, क्योंकि उसकी सारे भ्रम, उसकी सारी कन्फ्यूज़न उसके दिमाग में, ब्रेन में ये राहु प्ले करता है। इस तरह से राहु को समझा जाता है कि उसके पास हेड है तो यहीं से जुड़ी समस्याएं देगा, आपकी ज़ुबान कड़वी कर देगा। जब जब आपकी राहु की दशा आएगी, महादशा आएगी, आप सबसे ज़्यादा जहर उगलोगे, ठीक है। आप ऐसा बोलोगे कि लोगों को बुरा लगेगा ही लगेगा। एक सेकेंड, जहर उगलोगे आपने बोला, राहु के तो वही है ना जिनको बीच से काट दिया गया था? सहस्त्र बाहु थे, यस, सहस्त्र बाहु थे। हाँ, सागर मंथन के बाद यस वाला। यस, सागर मंथन। तो शायद कुछ लिसनर्स को नहीं पता होगा, ये जो बात कर रहे हैं ना एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, इसमें राहु केतु के पीछे का कहानी 2 लाइन में बता देते हैं हम लोग मिलजुल के। तो सागर मंथन के बाद 14 चीज़ें निकल रही थी एक एक करके, और रूल ये था कि जब तक एक को ग्रहण नहीं किया जाएगा दूसरा नहीं निकलेगा। तो चीज़ें निकली, उसी में फिर हलाहल विष निकला, जिसको शिव जी ने ग्रहण किया, वो नीलकंठ कहलाए। फाइनली अमृत निकला। अब अमृत के लिए लड़ाई होने लग गई थी सुर और असुर में, और तब विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लिया था और इनको देवों को अमृत पिला रहे थे और दूसरी तरफ जूस पिला रहे थे। लेट्स कॉल इट जूस। उस बीच में एक राक्षस था जो चुपचाप भेष बदल के असुरों की तरफ से आके देवों की तरफ बैठ गया था, और उसको जब पिलाया गया, और चंद्रदेव ने देखा था ना कि हाँ, सूर्यदेव ने, चंद्रदेव ने देखा। हाँ, तो चंद्रदेव ने देखा था और उन्होंने तुरंत आवाज़ लगा दी थी। तब तक ये बंदा पी चुका था, ये असुर पी चुका था और ये भाग रहा था। और तब मोहिनी रूप से वापस विष्णु अवतार में आके चक्र चला के विष्णु जी ने इसको मारने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक अमृत इसके अंदर जा चुका था। तो वो जो एक असुर था, एक राक्षस था जो 2 टुकड़ों में हुआ, वो है राहु और केतु। करेक्ट? करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। हाँ, तो अब से आप जब एस्ट्रोलॉजी में राहु केतु सुने तो उनकी बैक स्टोरी है।
सहस्त्रबाहु नाम था उसका, ठीक ठीक है। और एक चीज़ यहाँ से वो बड़ी इंटरेस्टिंग निकलती है, हम जब नौ ग्रह की पूजा करते हैं, बड़ी कॉमन पूजा है, घरों के अंदर होती है नवग्रह शांति पूजा, उसमें राहु केतु को देवताओं के बराबर बैठाला जाता है। यहाँ से मैसेज निकलता है, ये भी एक कथा है कि आप जितने अच्छे लोगों के साथ संगत करेंगे आप वैसे बन जाएंगे। तो राहु केतु भले ही कुछ क्षण के लिए उस लाइन में बैठे थे जहाँ अमृत बट रहा था, देवताओं की संगत करी थी, तो आज वो देवता तुल्य मान के उनकी नवग्रह की पूजा हो जाती है। इसे कहते हैं संगत का रंगत, ठीक है। तो आपकी संगत इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इस मैसेज, इस स्टोरी से ये एक भी मैसेज मिलता है। इस स्टोरी से एक और बात है जो कि कहानी तो नहीं है, लेकिन हमारे बीच में अब जो जेनजीज हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि हिंदू पद्धति में बताई हुई बातें हैं, लिखे हुए ग्रंथ, ये सब बेमानी है, इसका कोई औचित्य नहीं है। तो क्योंकि हमने नौ ग्रहों की एक लाइन में बात की और एस्ट्रोलॉजी में भी ये ग्रह तो वहीं रहते हैं, ये बाकी राशि जगह बदलती रहती है। राशि इज अ एड्रेस, ठीक है, वो एक पता है, ठीक है। ग्रह इन एड्रेसेस में चेंज होते रहते हैं। उस टाइम पे जब टेलीस्कोप नहीं थे तो एक रोज़ ऐसा आया इस दुनिया में कि नासा ने एक बड़ा सा टेलीस्कोप बनाया और दुनिया को बताया कि भाई सन बीच में है, उसके आसपास 9 प्लैनेट्स घूम रहे हैं। वो 9 प्लैनेट्स और ये सन को मिला के जो एक वर्ड हम दे रहे हैं वो है सोलार सिस्टम। तो आप लोग ये जान लीजिए कि सोलार सिस्टम शब्द आने के बहुत बहुत ज़्यादा साल पहले से हमारे पास सौरमंडल शब्द था, है ना। हमको, मुझे नहीं मालूम कि उनको कैसे पता था, लेकिन ये जो सब बता रहे हैं कि अश्विनी नक्षत्र और नौ ग्रह और राशि, ये सब आज या पिछले 25-50 साल, 100-200 साल में नहीं हुआ है। ये कई हज़ार साल पुराना साइंस है हमारा, जिसको अब आप और मैं नहीं समझते हैं। ऐसे कुछ विद्वान हैं जिनको समझ में आता है, मुझे नहीं आता है। मैं इनके साथ इसलिए नहीं बैठा हूँ कि ये पूछें और मैं बताऊँ, हम इसलिए भी बैठे हैं कि 2 चीज़ें मुझसे इनको मिले और 20 चीज़ें मैं इनसे आज लेके जाऊँगा। तो प्लान ये है मेरा, हिडन हिडन हिंदू के ऑथर का हिडन एजेंडा ये है आज का। तो आप जब भी कोई आपका मखौल उड़ाए, कभी मजाक उड़ाए ना कि तुम सांप की पूजा करते हो और तुम पागल लोग हो, तो उनको ऐसे 2-4 तर्क दे दीजिएगा। जैसे कि गैलीलियो ने जब पहली बार बोला था कि पृथ्वी गोल है तो उसको एंटी क्राइस्ट बोल के टांग दिया गया था, है ना। उस समय भी हमारे देश में ज्योग्राफी को भूगोल ही कहते थे। भू मतलब होता है लैंड और गोल तो गोल है ही। और कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि तुम लोग बड़े कंफ्यूज लोग हो, तुम्हारे तो इतने सारे ग्रंथ हैं, इतने सारे पुराण हैं, इतनी सारी रिलीजियस टेक्स्ट हैं, तो तुम महाभारत पढ़ते हो कि रामायण पढ़ते हो कि गीता पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, समझ ही नहीं आता है। तो वैसा कोई अगर आपको बोले तो आप बोलिएगा कि आप सबके पास एक एक किताब है, हमारे पास पूरी लाइब्रेरी है। तो इसका ख्याल रखें। अच्छी पंच लाइन दे रहे हो आप। जैसे कहा भूगोल की बात करी आपने, वारा अवतार ने समुद्र से धरती निकाली थी तो वो भी गोल था, तो हमें हम तब से पता है ये चीज़। बस आज की जो चीज़ लेके दुख होता है कि जब तक वेस्ट आके ठप्पा नहीं लगाएगा कि यार ये ऐसा है, साइंस साइंस विज्ञान, हमें लॉजिक चाहिए, तब तक हम नहीं मानते। पर मेरा ये पर्सनल बिलीफ है कि ये विज्ञान अभी अध्यात्म से बहुत पीछे है, ठीक है। वो लोग इतने बड़े साइंटिस्ट थे हमारे जो भी हैं एंसेस्टर्स, बस उन्होंने आपको समझाने के लिए चीज़ें नॉर्मल वे में समझाई, आप नहीं समझ पाए, आप आज तक नहीं समझ पाए, ठीक है। और उसी का भुक्तभोगी हमें आज भी बनना पड़ रहा है। अभी भी हम वेस्ट को इसीलिए देखते हैं। खैर, आई गेस आप जैसे ऑथर हम लोगों को टॉर्च बेरर की तरह रास्ता ज़रूर नहीं, दिखाएंगे। तो अभी आपने जो ये ठीक है बात बोली कि जी। हम लोगों को एक वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ने लग गई उनसे, तो हमको आज तक तो यही सिखाया है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी इज़ गिवन बाय न्यूटन। पर आपको अगर नहीं पता है तो आपको भी और आपके लिसनर्स को तो धक्का लगने वाला है, क्योंकि आप बचपन से जो पढ़े ना, आपको लगता है बस यही है सत्य जो हमको बचपन से पढ़ा, और टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है और गुरुओं ने जो सिखा दिया है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी जिस रोज़ बोला गया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, जब न्यूटन आए और उन्होंने ये लॉ ऑफ ग्रेविटी दी, उसके 1000 साल पहले एक शख्स थे जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त। उन्होंने अपनी पूरी किताब लिखी और उसमें उन्होंने 3 लाइन लिखी। उन्होंने लिखा कि जैसे पानी का काम है शीतलता प्रदान करना, जैसे अग्नि का काम है चीज़ों को भस्म करना, वैसे ही पृथ्वी का, लैंड का काम है हर चीज़ को अपने प्रति आकर्षित करना। वो मर गए। उसके 500 साल बाद एक और आया, उनका नाम था भास्कर 2। उन्होंने
ब्रह्मगुप्त की इस 3 लाइन को पकड़ के उसका थीसिस किया और उन्होंने कहा कि जो 3 लाइनें आज से मेरे पैदा होने के 500 साल पहले ब्रह्मगुप्त ने लिखी थी कि अग्नि का काम है जलाना और पानी का काम है बहना और शीतलता प्रदान करना और पृथ्वी का काम है अपनी तरफ सबको आकर्षित करना। मैं आज इस फिनोमिना को, इस पद्धति को एक नाम देता हूँ और वो है गुरुत्वाकर्षण। भास्कर टू मर गए, उसके 500 साल बाद न्यूटन अंकल पैदा हुए थे, लेकिन आपको और मुझे क्या मालूम है, हमको वैलिडेशन की आदत है। और जब वो बोलते हैं, आपको पता है हल्दी पेटेंट है उन लोगों के नाम। कृष्णा भी पेटेंट करा लिया है। कृष्णा पेटेंट करा मारा है, हल्दी पेटेंट करा लिया। अरे भैया, तो हल्दी तो यहीं पैदा होती थी ना। आपने हल्दी का स्वाद पहली बार चखा था जब वास्को डी गामा अंकल यहाँ आए थे, तो हल्दी आपकी कैसे हो गई? हम पहले शल्य चिकित्सक है पूरी दुनिया के, सुश्रुत नाम था उनका। हाँ, 27 वॉल्यूम में उन्होंने किताबें लिखी, उसको पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके अरेबियन कंट्रीज़ ले गए, वहाँ से इंग्लिश में कन्वर्ट करके वहाँ ले गए, फिर वापस घूम के आया प्लास्टिक सर्जरी। तो हमको प्लास्टिक सर्जरी मालूम है, हमको शल्य चिकित्सा नहीं मालूम है, पर उसके भी पहले बनाने वाले लोग हम थे। तो अगर आपको ये नहीं मालूम है कि आप कौन हैं, तो आप किसी से भी इम्प्रेस हो जाएंगे। हमारा कल्चर या हमारा अध्यात्म जो है ये बहुत बड़ा है और एक जीवन कम पड़ेगा एक इंसान को सीखने के लिए इन सारी चीज़ों को, पर दिलचस्पी ज़रूर होनी चाहिए। एंड इस माइंडसेट से इंसान को आपको कुछ भी पढ़ना चाहिए कि ये फेक नहीं है, ये फ्रॉड नहीं है, इसके पीछे कुछ एक ऐसी मीनिंग है जो मुझे आज नहीं समझ में आ रही है। आपने 3 लाइनों की बात करी, ठीक है। सो 3 नंबर जो है बड़ा फेमस है, ठीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। एंड सतगुण रजोगुण त्रिगुण तमोगुण, ठीक है। और कोई ऐसी चीज़ें जो आप रिलेट करना चाहेंगे इस 3 से? जैसे मेरे दिमाग में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आता है। हाँ, मतलब मैं वही बोलने वाला था, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके एटम बनते हैं। तो वैसे ही मेरे को दिखता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश मिलके शक्ति बनते हैं। तो कौन पहले आए, ब्रह्मा विष्णु की महेश? मेरे लिए तो शक्ति आई। मैं जिस गांव से आता हूँ उस गांव का नाम अंबिकापुर है, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में, छोटा सा कस्बा है, बहुत प्यारे लोग हैं वहाँ के। और शायद आप लोगों को मैं भी इसीलिए थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता हूँ, क्योंकि मेरी बोली में उन लोगों का वो है। तो वहाँ पे देवी माँ की पूजा होती है। वो सती वाली जो स्टोरी है कि सती का पार्थिव जलता हुआ शरीर लेके और शिव जी भ्रमण कर रहे थे, तो अंबिकापुर और रतनपुर आसपास में 2 कस्बे हैं छोटे छोटे, वहाँ पे उनका सर और धड़ गिरा था। तो मैं उस जगह से आता हूँ। तो हमारे यहाँ तो देवी के पहले किसी की पूजा नहीं होती है। और मैं जिस जगह से आता हूँ वो इतना छोटा है और इतना क्यूट है कि वहाँ पे रीजनल लाइन में हम लोग एक बात कहते हैं। वो कुछ ऐसा है कि छोटे छोटे गांव में खोल दें स्कूल जी, 5 ठो कक्षा आए 1 ठो गुरु जी, वही है हेड मास्टर और वही है चपरासी, ऐसा स्कूल में शिक्षक लाए फांसी। जे दिन बच्चा मन आए वो दिन शिक्षक मन नहीं आए, जे दिन शिक्षक मन आए वो दिन बच्चा मन नहीं आए, और जे दिन दोनों आए वो दिन छुट्टी। तो आप सोचिए कि ऐसे किसी स्कूल में कोई फेल हो सकता है? मैं हुआ हूँ। मैं छठी में फेल हो गया था, तब मेरे को बाहर निकाल के रायपुर भेजा गया और वहाँ से सफ़र शुरू होके अब आपके साथ यहाँ पहुँचा। सो आपने बुक्स लिखने से पहले क्या क्या काम किए? मैं अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी हूँ रेस्टोरेंट होटल इंडस्ट्री में। तो हम हलवाई लोग हैं हम। तो कढ़ाई में जब सब खाली हो जाता है तो जो खुरचन बचती है उससे हमारा डिनर मस्त हो जाता है। तो मैं रेस्टोरेंट ही चला रहा था इंदौर शहर में। अंबिकापुर से सफ़र शुरू हुआ, रायपुर पहुंचा, फिर इंदौर आया। तो शादी वादी हुई, उसके बाद फिर एक रेस्टोरेंट से शुरू किया, 1 से 2, 2 से 3, 5 रेस्टोरेंट्स थे। और 2014 में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था, और वहाँ से फिर 2 सारे रेस्टोरेंट्स मैं बंद करके इंदौर से मैंने पलायन किया मुंबई, ये इस सोच के साथ कि मुझे राइटर बनना है, फिल्में लिखनी है और किताबें लिखनी है। तो 2014 से वो सफ़र जो चालू हुआ था वो शेप लेना, वो दिखना शुरू हुआ 2019 में। तो 19, 20, 21, 22, 4 साल से लोग थोड़ा थोड़ा पहचानने लगे। इस बीच में और कुछ हुआ? इस बीच में बहुत कुछ हुआ, बहुत ज़्यादा उठापटक हुई। हम एक प्यारी सी न्यूक्लियर फैमिली हैं, थे, अभी भी हैं, अब थोड़े लोग बढ़ गए। तो माता पिता, मैं, छोटा भाई कमर्शियल पायलट था तो वो फिलीपींस में था। मैं और माता पिता यहाँ थे, मेरी
लव मैरिज थी, 21.5 साल में मैंने शादी कर ली थी। और परिवार की स्वेच्छा से दोनों साइड के फैमिलीज रेडी थे, शादी वादी हो गई। अब बहुत जल्दी बेटा भी हुआ, तो 2008 में मेरा बेटा हो गया था। और सब ठीक ही चल रहा था। पति पत्नी में संवाद और विवाद होना बहुत आम सी बात है, पर मुझे पता नहीं चला कि वो इतना बड़ा रूप कब ले लिया। तो समय जैसे जैसे बढ़ा, मुझे नहीं पता चला कि मेरी पत्नी को मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त से मोह हो गया, जिसके लिए मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ। उसको इस तरीके से कृपया ना लें कि देखो ये, ना मैं सिंपैथी गेन कर रहा हूँ, ना मैं शिकायत कर रहा हूँ। समय समय की बात होती है, या मुझ में कोई कमी रही होगी, या कभी कभार ऐसा होता है कि आप दो लोगों का ना, दो लोग एक समय के बाद अलग अलग रास्ते में निकल जाते हैं। वो एस्ट्रोलॉजी के तरीके से कुछ और बोलते होंगे, वो जो आप बताएंगे जब मैं मेरी बात पूरी होगी। तो मुझे शिकायत नहीं है, पर ठीक है, प्यार है, कभी भी किसी को भी किसी से भी हो सकता है। पर वो बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ दे गया, और उसमें तकलीफ़ लेने वाले के सिरे में मैं और मेरा परिवार खड़े थे। तो मेरे बेटे को ले गए, मिलने नहीं दिया गया। आज भी मैं नहीं मिल पाता हूँ, 9 साल हो गया है मैं उससे मिला नहीं हूँ। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उनके लौटने का। और ये जो तकलीफ़ की घड़ी आई, उसके लिए मैं इतना अनप्रिपेयर्ड था कि मैं डिप्रेशन में जाके 2014 में मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। तो 5 दिन अस्पताल में था, जैसे तैसे जान बच गई। और बड़े सारे टॉन्ट सुने। जैसे जब बच गए थे तो एक बार ऐसा हुआ था कि लोग पास में खड़े होके जानबूझ के सुनाने के लिए बोल रहे थे कि बताओ कितना बड़ा फेलियर है ये आदमी, कि ये मरने गया और उसमें भी फेल हो गया। तो मैं कुछ कर सकता नहीं था। और जब आपको असहाय महसूस होता है ना, आपको हेल्पलेसनेस लगती है, और जब आप कुछ नहीं कर पाते हैं, तो आपका गुस्सा अगर मुंह से और हाथ से नहीं निकल रहा है तो आँख से निकलता है, क्योंकि निकलना ज़रूरी है। तो मेरे आँख से आंसू निकल रहा था। तो जब उन लोगों ने देखा तो उन्होंने बोला कि पहले तो उन्होंने ये कहा था कि बताओ कितना बड़ा फेलियर है ये आदमी, कि जो मरने की कोशिश किया उसमें भी फेल हो गया। फिर उन्होंने देखा आँख से आंसू निकल रहा है इसका, तो बोले पर रोने की कोई बात होती नहीं है इसमें। वो कहावत है ना कि ट्राई एंड ट्राई बट डोंट क्राई। तो दसियों और तरीके हम देते हैं। तो वो सब सुन के फिर मैं इंदौर छोड़ा था। बड़ी पेपरबाजी, बहुत बदनामी। जो मैंने आपसे कहा कि मैं सिंपैथी गेन करने के लिए या प्यार इकट्ठा करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको बड़े आराम से कैमरे के सामने ये इसलिए बता पाता हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक मैं अपने आप से स्वीकृति नहीं बनाऊँगा, अनलेस एंड अनटिल आई विल नॉट एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट यू टू एक्सेप्ट मी। आप मेरे को तब तक स्वीकार नहीं कर पाएंगे जब तक मैं खुद को स्वीकार नहीं करूँगा। अभी हम इतने प्यार से बैठे हैं, बात कर रहे हैं, कल को आपको यही बात कहीं और से पता चलेगी तो आपको लगेगा कि अक्षत के चेहरे दो हैं, कि अच्छा अच्छा बता गया और ख़राब ख़राब छुपा गया। तो मेरे साथ बड़ी, मैं हूँ भी ऑथर, मेरा बड़ा, वो बोलते हैं ना खुला खेल फर्रुखाबादी, वैसा वाला मामला है कि जो है सबको सब पता होना चाहिए। उसके बाद आप इस बात का आकलन भी करें और निर्णय भी करें कि आपको मैं अच्छा लगता हूँ या नहीं। तो फिर यहीं से अपन मुंबई पहुँचे, लिखना उठना चालू किए, अच्छे लोगों का साथ मिला। महेंद्र सिंह साहब की जो पत्नी हैं साक्षी धोनी। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर? जी, महेंद्र सिंह धोनी साहब जो हैं, उनकी धर्मपत्नी है साक्षी धोनी। उनका एक प्रोडक्शन हाउस है, उसका नाम धोनी एंटरटेनमेंट है। तो मेरी कहानी घूमते फिरते वहाँ तक पहुँची। वहाँ बड़े लाइक माइंडेड पीपल मिले, सब एक, मतलब हम वही जो सामंजस्य यहाँ नहीं बन पाया बाद में, वहाँ पे सामंजस्य बैठ रहा था। तो उनको मेरी कहानी अच्छी लगी। मुझे इस कहानी में काफ़ी कन्विक्शन था शुरू से कि अच्छी चीज़ लिखी है, देर सवेर लेकिन होगा कुछ। तो उन्होंने विजुअल राइट्स ख़रीदा। अब इस पे 3 पार्ट में फ़िल्म बन रही है। इसके अलावा 7 फिल्में और हैं मेरे पास बॉलीवुड में। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बोलना चाहिए, बॉलीवुड ठीक शब्द नहीं है। ये देखिए ना, यहाँ भी डिवाइड कर रखा है हमने, बॉलीवुड, टॉलीवुड, ये वुड। बॉलीवुड क्यों नहीं? देखिए, अगर अब आप हॉलीवुड के अंदर, मतलब यूएस के अंदर 5 नाम थोड़ी ना सुनते हैं। हॉलीवुड मतलब पूरा यूएस हो जाता है ना। तो यहाँ पे हॉलीवुड, टॉलीवुड, नहीं, बॉलीवुड, टॉलीवुड
और भी है, 3-4 है। एक बॉलीवुड है कैसे? हाँ, बहुत सारे हैं। तो वो नहीं करना चाहिए। अगर भारत एक है तो फिर उसका इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सब आ सब आ जाते हैं ना। जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि कल को कोई मेरे को मलयाली फिल्म लिखने को बोलेगा या कहानी देने को बोलेगा तो मैं बोलूँगा नहीं साहब, मैं तो इधर का हूँ। तो वहाँ से फिर काम और मिलने लग गया। और इस पूरे के बीच में बड़ा योगदान रहा मेरी अभी जो मेरी समकक्ष हैं उनका। और उनके बिना नहीं हो पाता। उन्होंने मेरी जान बचाई, मुझको डिप्रेशन से बाहर निकाला। और मैं जितनी उम्मीद कर सकता था कि कोई मेरा साथ दे, उससे बहुत ज़्यादा साथ दिया। तो उस समय मेरी स्थिति ये थी कि मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ, बहुत कम उम्र में अटैक झेल चुका हूँ। तो मानसिक, आर्थिक, शारीरिक सब तरीके से मैं टूटा हुआ था। तो उस समय उन्होंने बोला कि मैं साथ दूंगी तुम्हारा। और मुझे पता नहीं था, हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते नहीं थे। आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स करने के नाम पे हमारी मुलाकात हुई थी। वो चाहती थी कि मैं करूं, वो मैं कारणवश नहीं कर पाया। पर वहाँ से हम लोगों की जान पहचान बढ़ी और उन्होंने डिप्रेशन से निकाला, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकाला, मुझे अपने खर्च पे मुंबई भेजा। और तब तक हमारी शादी हुई नहीं थी, हम दोस्त थे। तो आज जो कुछ भी मेरा लेखन से रिलेटेड है उस सब पे पूरा का पूरा हक सिर्फ़ और सिर्फ उनका बनता है। तो बुरे समय में छोटा भाई फ़िलीपीन से लौट के आया, माता पिता बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। हम छोटा परिवार है लेकिन बहुत संगठित लोग हैं एक दूसरे के लिए, कि आपने गलत किया, सही किया, वो सब घर के अंदर बात होगी, लेकिन अगर हमारे दरवाज़े आके कोई खड़ा हो गया है हम में से किसी के लिए, तो उस तक नहीं पहुंच पाएगा, उसके पहले सारे खड़े रहेंगे। भले अंदर हम छोटे भाई को थप्पड़ मार लें और पिता से डांट खा लें, लेकिन बाहर वाले के सामने नहीं होगा। तो वो संगठन बहुत स्ट्रांगली चला। आज जाके फिर स्थिरता आई है। तो जो मैंने कहा कि मेरा जो कुछ भी मेरे पास आज लेखन के ज़रिए है वो सब पत्नी के साथ और उनके डिवोशन की वजह से। तो वो बड़ी अच्छी लाइनें हैं जगजीत साहब के गज़ल की, कि मुझ में जो कुछ अच्छा है सब उसका है, मेरा जितना चर्चा है सब उसका है, जितनी बार मैं टूटा था वो टूटा था, इधर उधर जो बिखरा है सब उसका है। तो ऐसा है। ट्रैवल करते हैं आप अक्षर जी? खूब सारा, खूब ट्रैवल होता है। तो कुछ ऐसे जगह, कुछ ऐसे मंदिरों के बारे में बता सकते हैं जो आपको लगे हों कि यार देयर इज़ अ मीनिंग? जी, मैं वैसे तो बहुत सारे मंदिर हैं अरुण जी, और बहुत सारे मंदिरों पे हर मंदिर की अलग कहानियाँ हैं। पर कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं ना जो रुक जाती हैं आपके साथ, फैसिनेट कर देती कि अरे! मतलब, तो वो एक लमगाँव करके एक छोटा-सा गाँव है, अंबिकापुर के ही पास। एक वहाँ की कमाल की कहानी है कि उसमें मैंने कहीं और पहले बताया हुआ है कि एक किसान को सपना आया, हनुमान जी बोले कि मैं पेड़ के अंदर फँसा हूँ रे, निकालो मेरे को। एक बार, 2 बार सपना आया, तो एक दिन उसको लगा बार-बार एक ही, और वो सपने में अब उसके घर से उस पेड़ तक का पूरा रास्ता बताया जाता था। तो एक दिन किसान पहुँचा, बोले कुल्हाड़ी खरीदना है। तो दुकान वाला बोला, तू तो किसान है, कुल्हाड़ी का क्या करे? तो सीधा-साधा आदमी था, उसने बोल दिया कि मेरे को ऐसा-ऐसा सपना आ रहा है बार-बार। तो कुछ लोग हँसने लग गए, बोले पागल है ये। तो बोले अभी पागल हूँ कि नहीं हूँ वो सब तो बात की बात है, पर ऐसा है और मेरे को करना है, ना निकले ना निकले। कुछ लोग उसके पीछे-पीछे चल दिए कि देख के आते हैं, मज़ाक उड़ाने के हिसाब से। तो वो गया, उस रास्ते में जाके उस पेड़ तक पहुँचा, उसको मालूम था कहाँ से काटना है। क्योंकि अगर मूर्ति इतनी है और आप यहाँ से काटेंगे तो मूर्ति पे पड़ जाएगा ना, तो उसको पता था कि कहाँ से काटना है, मूर्ति पे नुकसान नहीं हो। तो उसने वो पेड़ काटा और सब तरह से पेड़ हटाया, तो उसमें से सच में एक मूर्ति निकली, अंदर फंसी हुई थी। और वो हनुमान जी की मूर्ति अब कुछ मतलब ऐसा 5, 7, 8 साल में 1 इंच बढ़ जाती है। तो वो मूर्ति बड़ी हो रही है। ये कमाल का एक था। फिर मैंने बताया अंबिकापुर में महामाया माई मान, अंबिकापुर के लोग अभी भी महामाया माई के नाम से झूठी कसम नहीं खा पाते। जैसे बोलते हैं भगवान कसम, हम लोग बोलते हैं ना मजाक में, भगवान कसम, सही हम झूठ बोल देते हैं ऐसे करके। अंबिकापुर का कोई शख्स महामाया माई के नाम से झूठ नहीं बोल पाता। अगर 2 लोगों में कोई विवाद हो गया है और तीसरा अगर खड़े होकर बोलेगा ना कि तुम दोनों खा जाओ महामाया माई का कसम,
तो जो झूठ बोल रहा होगा ना वो पलट जाएगा। मतलब वो बोलेगा कि ये कोई बात थोड़ी ना होती है, मैं क्यों खाऊं कसम, कुछ भी बोलेगा, लेकिन वो कसम खाएगा नहीं। तो जो सही होगा ना बोलेगा माया माई की कसम, मैं सच बोल रहा हूँ। तो अभी भी कई विवाद और सच झूठ का फैसला तो वहाँ ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि वहाँ के लोगों में डर है बहुत कि आप वहाँ की कसम झूठी खाओगे ना तो तुरंत फल मिलेगा। कुछ हुआ है पास्ट में ऐसा कि किसी ने खाई हो? जी, मुझे एक बात बताई गई थी, और एक परिवार था, उनको बच्चा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने दूसरे समुदाय के थे, समुदाय जो भी था उस पर नहीं जाते हैं, वो क्या है, हम समझाना कुछ और चाहते हैं, उसका बात का बतंगड़ हो जाता। तो वो सब जो कर पा रहे थे कर रहे थे, तो उनको किसी ने बोला कि यार एक बार अंबिकापुर सभी सब कुछ तो कर रहे हो ना, तो एक बार ममाया माई के भी दर्शन करके मांग लो। तो वो गए। अच्छा, ममाया माई में प्रसाद के तौर पे बलि चढ़ती है, अभी भी बलि चढ़ती है कई बार। तो उन्होंने वो गए, वो बोले मेरे को ममाया माई मेरे को एक ऐसा ऐसा है, ये नहीं हो रहा है, आशीर्वाद दे दीजिए, और अगर हो गया तो मैं आपको एक जोड़ा बकरा चढ़ाऊँगा। एक जोड़ा मतलब 2 जोड़ा। हो गया। जब हो गया तो वो जब जाके मांगे थे तो उनके साथ एक बंदा गया था जो उनको लेके गया था, तो वो सुन रहा था कि क्या बोले, बोल के मन्नत मांगी है आपने। तो जब हो गया वो वापस गए तो वो एक बकरा लेके गए। तो जिसने सुना था बोले आपने तो एक जोड़ा बकरा बोला था, ये तो आप तो आधा प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं। तो वो अड़ गया, बोले नहीं नहीं मैंने 2 नहीं बोला, मैंने एक जोड़ा नहीं बोला था, मैंने एक बोला था। बोले नहीं नहीं आपने एक जोड़ा बोला था। बोले नहीं नहीं एक जोड़ा नहीं बोला था, एक बोला था। तो बोले ठीक है प्रभु, जो ठीक लगे कि बलि वली दे के जो करना था। उसके बाद उनको पता चला कि उनकी जो संतान हुई है वो देख और बोल नहीं वो बोल और सुन नहीं सकती, वो बोल ही नहीं सकती। अब छोटा बच्चा शुरू में तो बोलता नहीं है, और वो सुन रहा है और रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये भी समझ में नहीं आता कुछ समय। जब तक उनको समझ में आया ना तब तक उनको ये पता चला कि वो ना सुन सकता है, वो सकती है वो संतान, और ना बोल सकती है। वापस पहुँचे, वो गलती माने, वो बोले नहीं मैंने एक जोड़ा बोला था, मेरी गलती हो गई, मैं 10 जोड़ा चढ़ाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। कहाँ, मैया गुस्सा आ गई थी। तो आज भी वो बच्चा है, अब बड़ा हो गया है, वो बोल नहीं। और ये भी है ना कि जो बचपन से मुख बधिर होते हैं उनका कोई इलाज भी नहीं है। आप बाद में कुछ हुआ है तो देर स्टिल रेमेडीज़, पर जो पैदाइशी से होते हैं उनका कुछ नहीं हो पाता। तो इस तरीके की बातें, और मतलब रोंगटे खड़े करने वाली बातें हैं, मगर सत्य हैं। ऐसे लोग अभी जीवित हैं जिनके साथ ये हुआ, जिन्होंने ये किया, जो इस कहानी को आगे लेके जा रहे हैं। तो है। एक बहस चलती है अक्षत जी कि आपके धर्म में बकरों की बलि दी जाती है या जानवरों की बलि दी जाती है देवी को, तो क्या देवी खून की प्यासी हैं या देवी को किसी की जीव हत्या चाहिए? तो इसके पीछे आपका क्या टेक है? देखिए, हर रिलीजन में ना कमियां हो रही हैं। कारण उस समय के कारण कुछ और होते थे, आज के कारण बदल गए। हम हिंदू रिलीजन हमारा जो है अरुण जी, वो एक लौती ऐसी सभ्यता, एक लौती ऐसी कौम है जो अपनी गलतियों को मानता है। अपने अपने ग्रंथों में लिखी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ग्रंथों में जो उस समय लिखा था वो गलत था, लेकिन समय के साथ चीज़ें बदलती हैं ना। अब पहले लोग जाते थे वैष्णो माँ के दर्शन करने, तो उनको 3 महीना लगता था। तो अब आप बोलोगे कि पुराणों में लिखा हुआ 3 महीना लगता था तो मैं 3 महीने में पहुँचूँगा, तो बुद्धू हो जाएंगे ना हम। जब हमारे पास एक साधन है तो हम जल्दी जाएंगे। तो ऐसी कुछ चीज़ें समय के कारण भी गलत दिखने लग जाती हैं, लेकिन कम से कम हम लोगों में वो ऑडेसिटी है और वो स्थिरता है कि हम उस चीज़ को सुनते हैं, मानते हैं। आँख बंद कर लेने से ना अंधेरा होता है, रात नहीं होती। तो वैसे तो हर रिलीजन में कुछ ना कुछ है। फिर कल को कोई बोलेगा कि भाई आप बलि, अब हालांकि बलि देना अब बहुत कम हो गया है, उसका अब रिप्लेसमेंट हो गया। आप नारियल जो फोड़ते हैं वो बलि के ही थॉट से होता है। आप नींबू काटते हैं और भी चीज़ें होती हैं, वो सब बलि का अल्टरनेटिव हो गया। तो उस हिसाब से तो आप ये भी बोल सकते हैं कि आप मतलब जो भी इसके खिलाफ बोलते हैं कि मतलब मज़ार में जो पीर बाबा की समाधि है या उनका मकबरा है तो उनको क्या ठंड लगती है? चद्दर क्यों चढ़ाते रहते हो इतना? तो ये कोई बात हुई?
ये तो मैं आपको बुद्धू साउंड करूँगा ना ऐसा। फिर आप बोलेंगे दूध क्यों चढ़ाते हो? उस हिसाब से तो फिर आप इंसान भगवान को या अपने आराध्य को क्या ही दे सकता है? कुछ नहीं दे सकता है। तो उसकी अपनी-अपनी पद्धति है, ये इंसानों को बनाया हुआ है। तो पहले क्या होता था? आप पुरानी कहानियाँ उठा के देख लीजिए कि बोला ये जाता था कि मेरे पास जो है, मैं वो आपको अर्पण कर देता हूँ। ऐसे ही होता था ना। तो वो जो राजा बलि की कहानी है कि उनके पास पूरा ब्रह्मांड जीत लिया था उस आदमी ने। वो हिरण्यकश्यप और हिरण्यकशिपु के वो थे, वंशज थे। राजा बलि के वंश के कारण विष्णु अवतार के 3 अवतारों को आना पड़ा है। सबसे ज़्यादा तंग करके इसी फैमिली ने रखा हुआ है विष्णु जी को। और राजा बल्ली भी चिरंजीवी में ही से ही है। हाँ, वो तो अच्छे असुर थे। तो उनके पीछे की कहानी क्या है? उनके पीछे की कहानी ये है ना कि उन्होंने बोला कि सारा ब्रह्मांड जीत लिया मैंने, कुछ बचा ही नहीं है। तो वामन अवतार में विष्णु जी आए और विष्णु जी, और उस समय होता था कि ब्राह्मण जो भी मांगे उनको देना, भिक्षाम देहि। तो बोले कि मांगी क्या मांगते हैं? और दानवीर था जो राजा बलि था असुर, लेकिन प्रहलाद की परिवार के हैं ना ये। तो प्रहलाद के ऊपर हिरण्यकशिपु थे, प्रहलाद के बाद ये आते हैं। तो प्रहलाद के समय में नरसिम्हा अवतार आए थे। और अभी आपने वराह अवतार बोला था, वो भी इन्हीं के पूर्वज हैं। ये सब एक ही परिवार के नालायक लोग थे, बाद में लायक हो गए। तो बोले मांगिए क्या मांगते हैं ऋषिवर? तो बोले मुझे 3 पग जमीन चाहिए। बोले बस पूरा ब्रह्मांड मेरा, जहाँ से 3 पग लेना ले लो। बोले देख सोच ले पक्का। बोले हाँ हाँ, जबान दे दी, जो 3 पग आप नाप दोगे वो आपका। बोले ठीक है। अब वो वामन अवतार विष्णु अपना साइज बढ़ाना चालू किए, वो बड़े ही होते गए, बड़े इतने बड़े हो गए कि वो एक पग में पूरा पृथ्वी नाप दिए, दूसरे पग में बाकी पूरा ब्रह्मांड, पाताल, स्वर्ग सब नाप दिए। बोले 2 पग में तो ब्रह्मांड तेरा मैंने छीन लिया, क्योंकि इस बात का ही घमंड था ना कि पूरा ब्रह्मांड जीत लिया मैंने। तीसरा तो कहाँ बोले रखूं? यार 2 पग में तो ब्रह्मांड खत्म हो गया, अब आप बताइए मैं तीसरा कहाँ रखूं? आपने 3 प्रॉमिस किया था। अब वो राजा जो पूरा ब्रह्मांड जीत चुका था, वो सबसे गरीब हो गया था, उसके पास कुछ नहीं बचा था। उसके पास एक ही चीज़ बचा था, उसका शरीर। तो उसने बोला एक काम कीजिए, तीसरा पग मेरे सर पे रख दीजिए, क्योंकि अब मेरे पास अर्पण करने को बस यही है। तो चरवाहा तो बकरी ही देगा ना भगवान को। जो इंसान जब जिसके पास कुछ नहीं बचा, वो अपने आप को अर्पण कर रहा है। तो हमारे में भाई ग्वाला था तो दूध चढ़ा दिया, चरवाहा था तो बकरी दे दिया, किसान था तो जितना फल फूल चढ़ता है, फूल कहाँ से आए? मैं फूल की खेती करता हूँ, फूल ले लो। मैं अन्नपूर्णा को अनाज चढ़ जाता है, मैं अनाज की खेती करता हूँ, आप अनाज ले लो। तो हमारे पास तो जो है हम सब चढ़ाते हैं। हम सरस्वती जी की पूजा करते तो हम वहाँ कॉपी पेंसिल रख देते, उसी की ना पूजा करते हैं हम। तो फिर ऐसे तो किसी चीज़ का लॉजिक ही नहीं बनेगा ना। ये धर्म ऐसा है जहाँ पर हम हर चीज़ की पूजा करते हैं, चाहे मिट्टी हो, पेड़ हो, पशु हो, इंसान हो, नर ही नारायण का कॉन्सेप्ट भी इसी धर्म में है। सो ये धर्म की ये जो फिलॉसफी है, ये बाकियों से बहुत अलग है। इसके बारे में आपका क्या सोचना है? देखिए ऐसा है अरुण जी कि हमको यही सिखाया गया है सनातन धर्म में कि आप सबसे सर्वोपरि आप नहीं हैं। आप प्राथमिकता सबको दीजिए और आप सबका मान रखिए, सबकी इज्जत कीजिए। इसीलिए ये सब जो कहानी, जिसको बड़े आराम से बोल दिया जाता है कहानियाँ, चलो भाई कहानी मान लो, लेकिन कहानी से भी जो सीख पा रहे हो सीखो। तो क्यों राम शबरी के जूठे बेर खा रहे थे? शबरी तो नीचे कुल की थी, खा रहे थे ना। क्यों कृष्ण भगवान अपने जो सुदामा, जो उनके सबसे अच्छे दोस्त थे, जब कृष्ण इतने बड़े राजा बन गए थे, महाभारत वगैरह सब हो गया था, उसके बाद सुदामा जब आए थे, उनके पैर में छाले हुए थे, नंगे पैर आए थे, गंदा पैर, बैठ के अपने हाथ से उनका पाँव धोए थे, बाकायदा थाल लगा के पाँव धोए थे कि मेरा दोस्त आया है, मेरा मित्र आया है। तो एक काकभूषणी की बड़ी अच्छी कहानी है जो आपको इतनी बड़ी सीख देती है। तो देखिए जैसे एक बात है ना कि इन लोग ये मोहम्मडन्स में उनके ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि जो अल्लाह को ना माने वो काफिर है, और कहीं और पढ़ने पे लिखा है कि काफिर का कत्ल करना पाप नहीं है ना। हमारे में ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है। आपको पता है कि दुनिया का पहला मस्जिद भारत में बना था।
राजा दाहिर थे, हिंदू राजा थे, कोचीन, अब जो कोचीन है, उस पूरे साम्राज्य के जो राजा थे, उन्होंने कुछ मुस्लिम्स उनके पास आए और उन्होंने बोला कि हमको पूजा पद्धति के लिए कोई जगह चाहिए। तो बोले क्या चाहिए बोलो। ये वही राजा बलि वाले बोले मांगो क्या मांगते हो, हम तो दानवीर लोग रहे ना, ले जाओ जो चाहिए ले जाओ। तो बोले हमको एक जगह दे दीजिए जहाँ पे हम पूजा हो जाए, मतलब जो भी कर पाए। तो पहला मस्जिद बना था। तो आज अगर कोई ये बोल रहा है ना कि हम इनटॉलरेंट हो गए, तो वो बोलने वाले भी इस देश में इसलिए आए क्योंकि हम टॉलरेंट हैं, नहीं तो आप कभी नहीं आते अंदर, हम आने नहीं देते। आप फल फूल कैसे रहें अगर हमको आपसे दिक्कत है तो। मैंने कहीं रील पे देखा है कि जब वो पुरानी वाली रामायण शूट हो रही थी तो रामानंद सागर को एक कौवा चाहिए था। तो वो, और राम जी के बचपन की ही बात है जब आप कह रहे हो कि मुंह खोल के संसार देखा। अब कौवा कहाँ से लाए, इतना वीएफएक्स वगैरह तो कुछ है नहीं। तो उन्होंने काकभूषणी जी से प्रार्थना करी थी, मतलब ये ऑन रिकॉर्ड है ये, कि काकभूषणी जी आपका ही रोल है, ठीक है, अब हमारी मदद करिए। तो अगले दिन जब शूट होता है, अपने आप एक कौवा उड़कर आता है, और ये उस पूरे रामायण के चित्र में भी है, हम लोग लगाएंगे इसको स्क्रीन पे। अपने आप कौवा उड़ के आता है, वरना कौवा अगर ऐसा प्राणी है वो आपको देख के उड़ जाता है वो, ठीक है, आप पास जाओगे उड़ जाएगा, वो कभी ठहरता नहीं है। तो अपने आप में कौवा उड़कर आता है, वो पूरी शूटिंग करता है, ऑन कैमरा है ये सारी चीज़ें। और वो बच्चा हाथ मार रहा है, पैर मार रहा है, बट वो कौवा उड़ नहीं रहा है, ठीक है, वो इधर इधर जाके बस फुदक रहा है। जैसे पूरी शूटिंग खत्म हुई इस कौवे की, फिर वो कौवा चला गया, फिर कभी नहीं दिखाई दिया। सो वो काकभूषणी जी का जो आप बात बता रहे हैं, तो रामानंद सागर जी ने अपने रामायण के लिए ये एक स्टोरी बताई थी, जो कि बड़ी कुछ चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे ऐसी कि हमें उसका नहीं पता चलता है कि यार ऐसा भी कैसे हो सकता है। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं इस बार 2 दूंगा 20 लेके जाऊंगा, देखिए ये मुझे नहीं पता था। सो इस तरह की चीज़ें हैं। अक्षय जी, कुछ क्वेश्चंस हमारी टीम ने लिखे हैं, आपने इतने सारे पॉडकास्ट किए हैं, उनके कमेंट सेक्शन से भी हैं। इसमें एक क्वेश्चन है कि पीएम मोदी के बारे में जी, आपको क्या कहना है? मैं उनको बेहद पसंद करता हूँ। वो उस विचारधारा से आते हैं जिस विचारधारा की इस देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने बोला कि समाज के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वो शख्स है, वो व्यक्ति है जो किसी की साइड ना हो, जो पेंडुलम जैसे इधर उधर होता रहे। सबसे ज़्यादा खतरनाक समाज के लिए वही व्यक्ति है जो जो सेक्युलर हो, जो बीच में हो। तो अगर अच्छा समाज चाहते हो और साफ साफ निर्णय चाहते हो, जीत और हार और सही और गलत का, तो सबसे पहले उस खतरनाक बीमारी को काट के अलग करो। तो मेरे को लगता है वो सेक्युलरिज्म के नाम पे जो लड़वाते भी रहते हैं और सेक्युलरिज्म के नाम पे जो बोलते हैं ना, नहीं सब कुछ ही अच्छा है, नहीं आप गलत हैं तो आप भी गलत हैं, आप सही, यू नीड टू चूज़ अ साइड। आपको मालूम होना चाहिए, मतलब आप सोचिए ना कि आप खुद कितने कमज़ोर हैं कि आप बोल रहे हैं कि इसको सुने तो इधर इन्फ्लुएंस हो गया, उसको सुने तो उधर इन्फ्लुएंस हो गया। तो आप कौन हैं? तो कम से कम मोदी जी एक तरफ खड़े हैं और मेरे को बर्बरीक नहीं बनना, तो मैं उनकी तरफ खड़ा हूँ। अब वो पांडव, किसी के लिए पांडव हो सकते हैं, किसी के लिए कौरव हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। पर अगर आपको लगता है कि वो कौरव हैं तो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे लोग भी कौरव की तरफ से लड़े थे, और अगर आपको लगता है कि वो पांडव हैं तो बुरे लोग भी पांडव की तरफ से लड़े थे। जो भी है, मेरा बहुत साफ साफ पक्ष है कि मैं मोदी जी का समर्थक हूँ, मैं उनके फेवर में हूँ और मैं हिंदुत्व की तरफ। मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। बर्बरीक की जब कथा हम सुनते हैं तो वहाँ पे बताया जाता है कि बर्बरीक को एक वरदान था, ठीक है, कि वो जीवित रहेंगे और वो हमेशा जो कमज़ोर है उसका साथ देते रहेंगे। और जब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे साइड चूज़ करने के लिए बोला तो उन्होंने जो आपने बताया वही आंसर दिया। उनका एक जो मस्तक है वो एक पहाड़ पे रखा गया, ठीक है, ताकि वो पूरी महाभारत देख सकें। और ऐसे 3 ही लोग हैं, संजय, श्री कृष्ण और बर्बरीक, जिन्होंने पूरी महाभारत देखी है। इसके बाद इस बात से खुश होकर श्री कृष्ण ने उनको वरदान भी दिया था कि कलयुग में तुम मेरे समकक्ष जाने जाओगे और तुम्हारा नाम खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध होगा। हाँ, उनका मंदिर भी खाटू श्याम। तो आज राजस्थान साइड में खाटू श्याम श्री कृष्ण के समतुल्य हैं और उनकी बहुत बहुत ज़्यादा उनके प्रशंसक हैं, उनके भक्त हैं। तो बर्बरीक एक ईश्वर के रूप में भी आज हम जाने जाते हैं। तो वही राहु केतु वाली बात हो गई कि आप राक्षस हो सकते हैं, पर अगर आप सही संगत में हैं
तो सही होगा। और यही चीज़ हर जगह होती है, जब कोई ईश्वर, श्री कृष्ण हो, राम हो, जब जब ये किसी का वध करते हैं तो वो व्यक्ति भी बैकुंठ जाता है, ठीक है। और यही चीज़ मैं एक जगह पढ़ रहा था कि रावण के साथ हुई थी। रामचरितमानस में एक कवि तुलसीदास जी ने लिखा है, खर दूषण मोहि सम बलवंता तिन्हई को मारूं बिन भगवंता। तो रावण ने ये बात कही अपने मुंह से कि खर दूषण मेरे भाई, मेरे समान बलवान, उनको कोई मार सकता है तो बिना भगवान के कोई नहीं मार सकता। तो ये बात रावण को पता थी कि भगवान आ रहे हैं, तो उसने पूरी सेटिंग करी फिर कि पहले मेघनाथ तुम जाओ, तुम अपना उद्धार कराओ, फिर कुंभकर्ण तुम जाओ, तुम अपना उद्धार कराओ, फिर एंड में मैं भी जाऊंगा, मैं भी अपना उद्धार कराऊंगा। सो ये एक मैसेज है, छुपा होता है। ये हम जिनको दैत्य समझते हैं, असुर समझते हैं, रावण में लाख बुराइयां थी, नो डाउट, बट इनका दिमाग भी बहुत ज़्यादा तेज था। उसामा बिन लादेन इंजीनियर, ठीक है, बट संगत गलत, काम गलत, ठीक है। तो इस तरह से भी हमें इस चीज़ को लेना चाहिए। और बर्बरीक अब खाटू श्याम है, सो कोई ऑफेंड ना हो जाए, इसलिए मैंने सोचा कि उनका पूरा सम्मान देना ज़रूरी है। नहीं बिल्कुल, मतलब मैं कह रहा हूँ कि आ, विभीषण वो भी तो राक्षस योनि में पैदा हुए थे। फिर अभी हम राजा बलि की इतनी बात कर रहे थे, फिर प्रहलाद। तो राक्षस होना बुरा नहीं है, लेकिन आप समाज के किस तबके में क्या मान के खड़े हैं। राहु केतु की हमने बात की। और देखिए, ऑफेंड होने के लिए तो इंसान किसी भी चीज़ से, आपके और मेरे कपड़े के रंग से ऑफेंड हो सकते हैं लोग, तो कृपया ऑफेंड ना हो। तंत्र का कुछ मानना है आपका, तंत्र में, या कोई आपका एक्सपीरियंस रहा हो? देखिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मेरे बारे में ही, पर वो कितना पर्सनल है वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो जो आपने कहा ना कि जब कुछ वो बिल्ली के रास्ता काटने वाली बात में आपने कहा था कि जब ऐसा होता है तो फिर मान्यताएं बढ़ जाती हैं। तो मेरा जब बहुत ज़्यादा बुरा वक्त चल रहा था तो मैं ये सब बिल्कुल नहीं मानता था। तो मेरा सगा छोटा भाई जो है वो और उसकी पत्नी, उन्होंने बोला कि एक बाबा हैं बेंगलोर के पास, शिवमोगा नाम का गांव है वहाँ पे, तो भैया आपको वहाँ लेके चलना है। मैं साफ मना कर दिया। मैं बोला मेरे को ये सब, मैं ऑलरेडी इतना परेशान हूँ, अब तुम बोल रहे हो ट्रैवल करके वहाँ जाओ, नहीं जाना मेरे को। तो ये दोनों मेरे बिहाफ में खुद वहाँ चले गए। वहाँ जाके उन्होंने, एक वहाँ हैं अभी बाबा, वो कुछ लेते वेते नहीं है, ऐसा पैसा ले लिया कुछ कर लिया नहीं, और वो इतनी जल्दी में रहते हैं कि बस सीधे सीधे प्रॉब्लम बताओ और जाओ यहाँ से देख लेंगे। तो वो जाके बताए कि ये हो गया, सब सही चल रहा था, फिर ये हो गया, फिर उनका, मेरा एक बहुत बुरा एक्सीडेंट भी हुआ। अभी आप ऑफ द कैमरा बोल रहे थे कुछ एक्सीडेंट के बारे में, सच में बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। ये बात है 2015 की। मतलब उस कार को आप देखेंगे तो आपको मुश्किल हो जाएगा ये मानना कि इसके अंदर से कोई व्यक्ति जीवित बचा हुआ। मैं कार चला रहा था, अंधेरा था, कार में वो जो आप म्यूज़िक सिस्टम होता है उसकी रोशनी थोड़ी थोड़ी गियर बॉक्स पे गिरती है, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीज़ चमक रही है, मूव हो रही है। मैं देखा तो वो, उसकी रोशनी के कारण मेरे को समझ में आया वो सांप मेरे पैर के साइड जा रहा था बगल से, तो उसके स्केल्स जो होते हैं, उसकी छाल जो होती है वो चमक रही थी। तो डर से मैंने सब छोड़ छाड़ दिया, मैंने बोला जाने दो। तो अच्छी खासी बाईपास पे स्पीड भी अच्छी थी, वो खड़ी गाड़ी में, खड़ी ट्रक में गाड़ी घुसी थी, बुरी स्थिति हो गई थी। तो ये जब पूरा बुरा वक्त चल रहा था, एक के बाद एक सुसाइड अटेम्प्ट हो गया, फिर ये हो गया, फिर बेटा दूर हो गया, तो ये लोग गए। तो उन्होंने बोला कि हाँ परेशानी, बोले मेरे भाई के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, एक के बाद एक कुछ ना कुछ गलती होता जा रहा। तो उन्होंने अचानक से बोला कि वो तुम्हारे परिवार में करीबी हैं कोई, उन्होंने किया है सब खेल। तो बोले तो हटा दीजिए। बोले हटाना वटाना नहीं आता मेरे को, मैं ये कर सकता हूँ कि वो जिसने भी किया है उस पर उल्टा पड़ जाएगा, कर दूँ, सोच के बोलना, कर दूँ। तो बोले सगे भाई की बात है भाई, जो करना पड़ेगा करेंगे। हाँ तो फिर तुमको पता भी चल जाएगा वो किसने किया है, जिसके साथ यही सब चीज़ें हो जाएगा ना, मान लेना कि वही है। वो कुछ कुछ करके बोले जाओ यहाँ से। फिर हमारे परिवार के बहुत करीबी लोगों के बीच में एक शख्स के साथ सचमुच वही सब चीज़ें हुई जो मेरे साथ हुई थी। तो जब मेरा भाई और उनकी पत्नी लौटे थे और जब वो मेरे को बताया हमने ऐसा ऐसा किया, तो मैंने उनकी बात ध्यान से सुनी तक नहीं थी। कि होता है ना कि जब आप डरे घबराए होते तो आप कुछ भी मानने लग जाते हैं। तो मैंने बोला पता नहीं क्यों क्या। फिर जब उस शख्स के साथ वो सब हुआ ना, तो नहीं मानते हुए भी मुझे वो दिख रहा था कि यार ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, इतना बड़ा इत्तेफाक नहीं हो सकता कि
और जबकि वो बंदा बोला है कि जिसके साथ होगा ना वो समझ जाना कि उसको उसकी उल्टी पड़ गई। तो ऐसा, तो ये बड़ा अजीब सी बात थी, वाकया था मेरे जीवन का। तो अक्षय जी, जैसे अभी मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ देख रहा था, ठीक है, मेरी मेरी आदत है, हमारे यहाँ कोई भी गेस्ट आएगा तो मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ ज़रूर देखूंगा। आप ताक झांक करने लग जाते। ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ी दिलचस्पी, क्यूरियोसिटी होती है कि लाइफ ऐसी हुई तो क्यों हुई। ठीक है, मुझे काफ़ी सारे आंसर मिल गए ऑलरेडी। मैं थोड़ा सा आपको और अपने दर्शकों को बताऊं। आपका मूलांक 2 है और भाग्यांक 9 है। हाँ, तो मेरा जन्मदिन आता है 2 अप्रैल को, वो तो उनको पता होना चाहिए। तो 2 अप्रैल को मेरा जन्मदिन आता है, 6-8 महीने बाद है, तो आप लोग प्लीज़ गिफ्ट भेजिएगा मेरे को। ईयर गेस कर लीजिएगा, जोड़ के 9 कैसे आया। कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सो 2 9 का कॉम्बिनेशन है, और ये कॉम्बिनेशन मैंने इस पे तो वीडियोस कई बार बनाए हैं, बताया भी है लोगों को इस कॉम्बिनेशन के बाद। और मैं अक्सर कहता हूँ 2 9 के कॉम्बिनेशन में मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये ऑन रिकॉर्ड में बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, सो वो आपके साथ भी वैसा हुआ। जब मैं ऐसी चीज़ें देखता हूँ तो मेरा इस सब्जेक्ट पे और ज़्यादा विश्वास बढ़ जाता है। ठीक है, एंड उसके बाद नंबर 9 को जब मैंने ध्यान दिया, ठीक है, नंबर 9 आपका डेस्टिनी नंबर है, और हम ये मानते हैं अंक ज्योतिष के अंदर कि डेस्टिनी खींचती है। आपके भाग्य में जो भी वर्णित है, जो लिखा है, वो आज नहीं तो कल आपको अपनी तरफ ले आएगा। नंबर 9 के जब मैंने आपकी हिडन हिंदू की किताब पढ़ी, उसमें भी आपने 9 को बहुत बार मेंशन किया है। आपके एक चैप्टर का नाम भी 9 है। सो इसके बारे में कुछ बताना चाहें आप? मुझे ये नहीं पता था अपने बारे में कि 9 मेरा क्या है, डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर है। क्योंकि मैं ये सब, मुझे इंटरेस्ट बहुत है, पर आपको बड़ा सोच समझ के किसी को अपना हाथ दिखाना चाहिए, ऐसा बचपन से सिखाया गया। किसी के भी सामने नहीं ये होना चाहिए। तो मुझे पता ही नहीं कि किसके सामने। अभी आप बोल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। अपने बारे में हर कोई जानना ही चाहता है। तो जब मैंने ये बुक में 9 डाला था, मेरे को 9 अपने आप ही बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। मैंने जितना जितना मैं घुसता चला गया, मेरे को 9 में उतना मज़ा आता है। अब मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं शायद 9 की तरफ क्यों इतना अट्रैक्टेड था। तो आप देखिए, जो 4 युग हैं, वो 4 युग जितने जितने हज़ार साल के हैं, आप उसका जब टोटल करेंगे, जैसे 3,60,000, तो उसका टोटल 9 आएगा, है ना। 10,80,000, तो उसका फिर टोटल जो नंबर्स है उसका टोटल 9 ही आएगा। तो चारों युगों का जो टोटल है वो 9 ही आता है। फिर आप देखिए 9 दुर्गा, 9 रस, जो हम लोग जो माला जपते हैं उसमें 108 बीट होते हैं, तो वो 108 का टोटल 9 होता है। हमारे ज़्यादातर जो वेद पुराण हैं वो या तो 108, जैसे 18,000 श्लोक हैं इसमें गीता में, तो गीता में नहीं, गीता में है 18,000 श्लोक। 700 है गीता में, नहीं तो जैसे महापुराण में है शायद। महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, तो उसका टोटल 9 है। महाभारत में 18 चैप्टर्स हैं, वो 18 दिन ही चला था। ये तो हमारे साइड की बातें हो गई ना। ग्रह 9 होते हैं, देखिए आपके उसमें नंबर भी 9 है, नंबर 9 है, रत्न 9 होते हैं जो हम अपने 9 रत्न होते हैं, 9 पहनाते रस होते हैं, है ना। तो ये अब प्लैनेट्स 9 होते हैं, ये आपके मेरे बस में, 9 दुर्गा 9 प्लैनेट्स होते हैं, आपके मेरे बस में तो है नहीं। एक मुझे लगता है कि हम पैदाइश से लेके और मरने तक हम 9 के फेर में हर शख्स होता है किसी ना किसी तरीके से। आप देखिए, ये हम तो नहीं डिसाइड कर सकते ना कि बच्चा किसी के पेट में कितने समय रहेगा, वो 9 महीने ही होता है। फिर वो पूरा जीवन जीता है, जब वो मर जाता है तो फिर उसकी अंत्येष्टि के समय में 9 ग्रहों की पूजा होती है। तो वो 9 ग्रहों को शांत किया जाता है कि भाई आपके पास भेज रहे हैं, देख लीजिएगा। ये अंक ज्योतिष में नंबर 9 को मोक्ष का नंबर कहते हैं, नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, ये एक वॉरियर है जिसका अंत होता है, और ये नंबर 9 है जो कि इंसान को दोबारा से डेथ से बर्थ की साइकिल में लेकर आता है। अंक ज्योतिष में ये भी माना जाता है कि हर 9 साल के बाद हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। आपके साथ 9 साल पहले जो हुआ था, 9 साल बाद भी वही सारी चीज़ें होंगी, बस उनके तरीके अलग होंगे। ठीक है, सिचुएशंस अलग होंगी, पर वो जो कोर है वो कोर वही रहेगा। अगर आपने 9 साल पहले बहुत पैसे कमाए थे, कुछ नया किया था, तो 9 साल बाद भी एग्जैक्टली वही टाइम आएगा, वैसी सिचुएशंस बनेंगी कि आप कुछ नया करोगे या बहुत पैसे कमाओगे। आपकी दुर्घटना हुई थी तो दुर्घटना होगी। तो इस तरह से 9 साल का ये साइकिल है जो लिंक होता रहता है। ठीक है, और आप, मैं अपने ऑडियंस को कहूँगा, आप भी कभी लिंक करना अगर इस बात से, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, और आपको भी अक्षय जी कुछ याद आए तो बताइएगा। मैं तो अब ये सोच रहा हूँ, देखिए 9 ये तो हमारे साइड का 9 हो गया। मैथमेटिकली भी 9 बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। आप कोई भी शेप ले लीजिए, सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुछ भी ले लीजिए,
वो उसका सबका टोटल 9 ही आता है। अगर 90 डिग्री है तो 9 ही है, उसका डबल होगा तो 180, उसका और डबल होगा तो 360। अगर 90 को हाफ करेंगे तो 45 होता है, तो भी 9 है, और 45 का हाफ करेंगे ना तो पॉइंट के बाद जो है उसको मिला के भी 9 है। 9 एक लौता डिजिट है जो 9 वन ज़ा 9 से लेकर 9 टेन ज़ा 90 तक जितने डिजिट है ना उन सब का टोटल 9 ही आता है। और 9 एक ऐसा नंबर है जिसमें अगर आप कुछ ऐड करें तो जो आप ऐड कर रहे हैं वो वापस आ जाता है। हाँ, वो भी 9 ही होगा। नहीं, 9 नहीं है वो। जैसे कि 9 में हम 5 ऐड करते हैं तो 14 होगा, ठीक है, तो 1 + 4 5। तो यहाँ से अंक ज्योतिष का एक कॉन्सेप्ट है वो समझाना चाहता हूँ कि जो लोग 9 मूलांक के साथ यानी कि 9 तारीख, 18 तारीख या फिर 27 तारीख को पैदा हुए हैं, ये 9 मूलांक है इनका, इनके साथ आप जैसा करोगे, ठीक है, ये अपने अस्तित्व को भूल कर आपको प्रेफरेंस दे देंगे। इनसे साथ जब आप प्यार करते हो ना, जैसे 9 में 5 ऐड किया, 9 को प्यार दिया तो 9 ने अपना अस्तित्व खो दिया, अब 5 5 रह गया। तो आप इनको प्यार करते हो तो ये अपने आप को भूल कर आपसे ज़्यादा हो जाते तो हैं। आपका जन्मदिन ठीक कब है, पड़ता है? मेरा तो 1 तारीख को पड़ता है। ओहो, फिर मैं आप मेरे लिए अपने आप को भूल ही नहीं पाएंगे। ठीक है। सो इस तरह का नंबर 9 होता है एडिशन में। और मल्टीप्लाइंग यानी कि एंगर, गुस्सा, ठीक है, जब और युद्ध हो रहा है, वो क्रॉस है ना, तो तलवारें भिड़ रही हैं, जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो 9 रिपीट होता है, ठीक है। वरना आप 5 गुणे 9 करिए तो 45 होगा, 4 + 5 9 हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप 9 मूलांक वाले व्यक्ति से युद्ध करोगे यानी उसे परेशान करोगे तो फिर वही वही रहेगा, फिर वही दिखाई देगा। तो मतलब प्रेम करोगे तो अस्तित्व भूल जाएंगे, लेकिन अगर इनके साथ बेवफाई करोगे तो फिर ये आपको परेशान भी करने की काबिलियत रखते हैं। तो ये नंबर 9 का एक और ये तरीका है। मुझे यहाँ बैठ के अरुण जी मेरे नेक्स्ट बुक का बहुत सारा अच्छा अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, मैं ये सब लिख दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, लिखिए, लिख दीजिएगा, सौजन्य से अरुण पंडित। सौजन्य से अरुण पंडित। ठीक है। आपकी किताब के हर एक चैप्टर के ऊपर एक सिंबल बना है जी वो सिंबल जो हमने अभी तक नहीं देखा, जी ठीक है, और उसकी बहुत डीप मीनिंग है। जब मैंने उसको पढ़ा तो मज़ा आ गया। जी। उस सिंबल को थोड़ा डिस्क्राइब करिए, कैसे दिमाग में आया, क्या है उसकी मीनिंग। ये पूरी कहानी तीनों पार्ट जब आप पढ़ेंगे ना, और क्योंकि मैं लिख रहा था तो जब तीनों पार्ट मेरे यहाँ रुक गया था तभी वो सिंबल कंप्लीट होता है। आप उसको आधा पढ़ें या मैंने उस कहानी को आधा सोचा तो वो सिंबल मैं कभी बना ही नहीं सकता हूँ। ये सिंबल कहीं से उठाया हुआ नहीं है, सिंबल क्रिएट किया है। ये किसी पौराणिक कथा से या किसी पुराण से नहीं लिया हुआ है, ये हमने क्रिएट किया था क्योंकि हमको लगा कि इस कहानी की ज़रूरत है। तो सिंबल में ऐसे तो आप पूरा देखेंगे, आई एम श्योर आप स्क्रीन पे दिखाएंगे तो देखने में बड़ा अच्छा। आजकल तो थोड़ी थोड़ी कल्ट फॉलोइंग होने लग गई, तो उस सिंबल को लोग अब यहाँ टैटू करवाने लग गए परमानेंट। आपका प्लान है कुछ? मेरा था पर अब दूसरे लोग वो प्लान चोरी कर चुके हैं। तो मेरे पास ऐसे मैसेजेस आते हैं टैटू दिखा के कि सर ये हमने परमानेंट टैटू बनवा दिया, आई एम योर बिगेस्ट फ़ैन। तो मैं हाथ जोड़ के थैंक यू बोलता हूँ। तो उसमें उस सिंबल में जितने अलग अलग एलिमेंट्स हैं वो सब एलिमेंट्स की अलग अलग कहानियाँ हैं, कारण हैं। पर वो अगर मैं आपको अभी वो सिंबल समझाने में वो कहानियाँ बताऊँगा ना तो मैं अपनी किताब का स्पॉइलर बन जाऊँगा। पर फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें बता देता हूँ कि उस सिंबल में सातों चिरंजीवी हैं। उस सिंबल के अंदर भारत देश का पूरा भ्रमण है। भारत देश में 9 ऐसी कमाल की अद्भुत जगह हैं जिनके बारे में उसका सही सही आकलन और उसका जवाब साइंस और हमारे साइंटिस्ट अब तक दे नहीं पाए। तो वो 9 जगह कहाँ कहाँ हैं, उसी सिंबल के अंदर वो 9 जगह का मैप है। उसी सिंबल के अंदर चारों युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। उसमें जो चंद्रमा के ऊपर जो अंक की मात्रा जैसा दिख रहा है वो सबसे ज़रूरी हिस्सा है उस सिंबल का, जो आपको आखिरी आखिरी में पता चलेगा कि वो क्या है। और वो इतना छोटा होने के बावजूद इतना, ये शिव जी के आँख के जैसी वाली बात है कि छोटी सी चीज़ है लेकिन जब खुल जाए तो पृथ्वी तबाह हो जाए, तो वैसी वाली चीज़ है। तो हर आप जैसे जैसे कहानी में अंदर उतरते जाएंगे आपको वो सिंबल और ज़्यादा अच्छा लगता चला जाएगा। आपने 9 जगहों की बात करी। आई नो कि आप 9 तो नहीं बताएंगे, ठीक है, पर कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहें उन जी 9 जगहों मैं के। बता देता हूँ आपको। हाँ, 9 तो ज़्यादा हो जाएगा पर कैलाश पर्वत के बारे में मैंने इसमें सेकेंड पार्ट के फर्स्ट चैप्टर में लिखा है, लेकिन सिर्फ अध्यात्म के नज़रिए से नहीं लिखा है, साइंस के नज़रिए से भी लिखा है कि कैसे वो साइंस में भी अद्भुत है और हमारी मान्यताओं में तो अद्भुत है ही। तो आप कैलाश पर्वत के आसपास जाते हैं ना तो आपके नाखून और बाल तेज़ी से बढ़ने लग जाते हैं। अक्षर जी, बहुत अच्छी अच्छी आपने बातें बताई आज।
यूथ के बारे में मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा कि आज का जो टाइम चल रहा है जिस तरह का, और ये इंटरनेट पे एक बड़ा स्विफ्ट सा ट्रांजिशन दिख रहा है कि नाउ अ यूथ इज़ इंटरेस्टेड इन अध्यात्म, इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी। तो अगर किसी को कुछ शुरुआत करनी है कि यार मुझे और सीखना है, जैसी जैसी कहानियाँ आप सुनाते हो वैसे उसे भी सुनानी है, तो आपने क्या पढ़ा या आप क्या रिकमेंड करोगे कि ये सब पढ़ना चाहिए? देखिए, हम लोगों का के जितने पुराण, वेद, कहानियाँ ना, वो बहुत विस्तृत हैं, लेकिन वो बहुत स्कैटर्ड है। ये ऐसा कुछ मतलब क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ये पढ़ने के बाद ये पढ़ लो, ऐसा है नहीं। लेकिन सब चीज़ों के लिए ना आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। जब तक आप अक्षर लिखना नहीं सीखेंगे, तब तक आप शब्द और वाक्य नहीं बना सकते, है ना? तो भारी-भारी श्लोक, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत भारी-भारी श्लोकों में बात कर रहे हैं, और उनकी हिंदी इतनी क्लिष्ट है कि वो यूथ के समझ के परे हो जाती है। तो जो चीज़ आपको समझ ही नहीं आएगी, उससे आप कनेक्ट कैसे करेंगे? मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अगर अगर आप इन सबको गुरु मान रहे हैं और कहीं मैं भी हूँ कि कुछ लोगों लोगों को कुछ सिखा पा रहा हूँ, तो फिर मैं अपने आप को प्राइमरी टीचर बोलूँगा, नर्सरी टीचर बोलूँगा। एक चीज़ बड़ी कॉमन है और इससे सारे व्यूअर्स इत्तेफाक भी रखेंगे कि पुरानी जो रामायण है उसमें एक अलग सी सादगी है और एक अलग सा मोह है, हम उससे बंध जाते हैं, इसीलिए उनके कैरेक्टर हमेशा के लिए जीवित हो गए। ठीक है, आज भी उन कैरेक्टर्स को लोग अगर कहीं एयरपोर्ट पे मिल गए तो पैर छूते हुए। लेकिन आज की एक रामायण आई, आदि पुरुष मूवी आई, उसमें डायलॉग बदले गए और एक ऐसा भेष दिखाया गया हमारे आराध्य का जो कि जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसमें आपके दोस्त मनोज मुंतशिर जी ने भी डायलॉग लिखे, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? दोस्त नहीं हैं वो, मेरे मुझसे बड़े हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। दोस्ती बराबरी वालों में होती है, वो मुझसे सीनियर हैं। तो वो उनका बड़प्पन है कि वो मुझको दोस्त जैसे मेरे साथ जब भी मुलाकात होती है ट्रीट करते। तो मैं उनको दोस्त बोल के उसका श्रेय लूँगा तो गलत है। अ, देखिए, आप और मैं अभी इस कमरे में बैठे हैं अरुण जी, है ना? क्या इसी पल ऐसा हो सकता है कि रोड में हमारा एक्सीडेंट हो जाए? नहीं। नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हम रोड पे निकले ही नहीं, हम तो घर में बैठे। तो गलती उसी से होगी जो काम करेगा। एक्सीडेंट रोड पे उसी का होगा जो रोड पे गाड़ी लेके निकलेगा या पैदल निकलेगा। गलती हुई, फिल्म में एक नहीं कई गलतियाँ हुई, ऐसा सभी को लगा। मैं उससे अनभिज्ञ नहीं हूँ और मैं उससे अछूता भी नहीं हूँ, पर वो हो गई ना। उसके पहले उस व्यक्ति ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए। हो सकता है मेरे को मेरे इस स्टेटमेंट के लिए ट्रोल किया जाएगा, पर गांधी को सब लोग प्यार नहीं करते हैं और हिटलर से सब लोग नफरत नहीं करते हैं। तो मैं सबको खुश करने के लिए यहाँ बैठा नहीं हूँ। मनोज जी बहुत सारा अच्छा काम किए हैं। उनको इस बार जनता के नफ्स समझने और पढ़ने में उनसे गलती हो गई। उनको लगा कि इस तरीके की भाषा वो भाषा है जिससे यूथ या अभी के रामायण देखने वाले कनेक्ट करेंगे। लेकिन उनका जो इंटेंशन था, सिर्फ मनोज जी का नहीं, इस पूरे इसमें जितने लोग जुड़े हुए हैं, ओम राउत जिन्होंने डायरेक्ट किया, भूषण जी जिन्होंने इसको प्रोड्यूस किया, ओवरऑल इन सब का इंटेंशन आपके और मेरे खिलाफ नहीं था। क्योंकि ना, गलत इंटेंशन से किसी का नुकसान करने के लिए आदमी 500 करोड़ रुपए खर्च नहीं करता। आप किसी को बर्बाद करने के लिए 500 करोड़ खर्च कर देंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो इंटेंशन सही था। कई बार हम अच्छी नियति के साथ कुछ करते हैं लेकिन उसका परिणाम वैसा नहीं होता है जैसा हम सोचते और चाहते हैं। तो कुल मिला के उनका इंटेंशन यही था कि भाई अभी के समय को जो आप और मैं, खास करके मैं तो कर ही रहा हूँ कि मैं जिनको नहीं पता है उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी हिस्ट्री कितनी इनरिच है, वास्ट इनरिच है। है। वो भी वैसे ही प्रयास कर रहे थे। उनके उनके प्रयास में या कमी बोल लीजिए या प्रयास में समझने में कुछ गलती हो गई। पर हमारे समाज में और हिंदू धर्म में सिखाया हुआ ना कि क्षमादान महादान। तो फिर इतनी सारी अच्छी चीज़ों को एक तरफ रख के याद रखा जाए और एक जो गलती हुई है, क्या होता है ना कि ठीक है, हमको नहीं अच्छी लगी, उन्होंने गलत किया, वो सब अपनी जगह है। लेकिन अगर आप इतना किसी को खींच देंगे इस बात पे कि तुमने ऐसा किया, तो आप सोचिए कि कितनी और कहानियाँ हैं जो लोग सिर्फ इस डर से नहीं बनाएंगे कि कहीं हमसे गलती ना हो जाए। तो बच्चा अगर चलते चलते गिर जाता है तो आप अपने बच्चे को ये थोड़ी ना बोलते कि आज के बाद चलना मत, चुपचाप बैठे रहो। आप उसको उठाते हैं, उसका घुटना पोंछते हैं,
उसको थोड़ा सा डांटते हैं और बोलते हैं आप संभल के चलना। लेकिन संभलने के नाम पे आप डरा देंगे अगर हम लोगों को, तो फिर हम चलना छोड़ देंगे। तो अभी एक राम पे कहानी आई जो आपने पसंद नहीं की, और हम सब ने मिल के जो किया। अगली बार आपको लगता है कि मेरे जैसा व्यक्ति या हमारे जैसा कोई भी व्यक्ति अगर सही भी करना चाहेगा तो इतना बड़ा रिस्क लेगा कि सालों को लिखे, कोई आदमी, कोई प्रोड्यूसर 500 करोड़ रुपए डाले, कोई डायरेक्टर 2-3 साल लगाए। अब आप सोचिए कि जो डायरेक्टर 2-3 साल लगा दिया और जो आदमी 500 करोड़ रुपए लगा दिया, वो जानबूझ के तो ये नहीं कर रहे थे कि चलो मैं अपने जीवन का 2-3 साल खराब कर देता हूँ और चलो 500 करोड़ एक्स्ट्रा आ गया है, पानी में डाल देते। लेकिन जिस तरीके का हमने रिएक्शन दिया है, डांटना बनता है, गलती हुई है, लेकिन डांटने और लताड़ने में बहुत फ़र्क है। जब आप किसी को डांटते हैं ना, तो अगली बार वो आदमी उस काम को ज़्यादा सतर्कता से संभल के करता है। जब आप लतेड़ देते हैं ना, कभी नहीं करता। तो वो आदमी बोलता है कि मेरे को करना ही नहीं है यार ये काम। कहाँ मैं गया था अच्छा बनने, मैं तो विलेन ऑफ द कंट्री बन गया। तो अभी कृष्ण की बड़ी सारी कहानियाँ या रामायण के और अध्याय या शिव पे फिल्में या विष्णु जी पे फिल्में शायद बनाने के पहले ही आदमी हाथ खींच लेगा कि नहीं बताना। तो उससे नुकसान किसका हुआ? शायद हमने अपने ही आने वाले पीढ़ियों का नुकसान किया अगर हम इसको और दिन तक इस पे डांट डपट करते रहेंगे। तो अब देखिए ओ माय गॉड 2 आई, तो उसमें भी आप चाहें तो उस पर भी विवाद निकाल सकते हैं, पर हमको किस चीज़ से क्या अच्छा लेना है और क्या बुरा, ये तो हम ही निर्णय लेंगे। आपने ओ माय गॉड की बात करी, उसमें मैंने वो मूवी देखी, उस जगह पंकज त्रिपाठी एक सेंटेंस बोलते हैं कि शिवलिंग शिव और शक्ति के लिंग का स्वरूप है। आप इस बात से वाकिफ हैं? आप मानते हैं इस बात को? क्यों नहीं मानूंगा? उस शब्द में जब शिवलिंग आता है तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो और अभी हम थोड़ी देर पहले इसी पॉडकास्ट में बात कर रहे थे कि हम हर चीज़ की पूजा कर लेते हैं, हम हर चीज़ को भगवान से जोड़ लेते हैं। गणेश जी का सिर हाथी का, अगर आप लॉजिकली और साइंटिफिकली जाएं कि अरे ये तो कहानियाँ हैं, चलो कहानी, आप इस मान्यता को साइड रख के सिर्फ कहानियों की भी बात अगर करें, तो कहानी में हमने एक भगवान का चेहरा हाथी का क्यों बना दिया है? इसलिए बना दिया है क्योंकि हाथी इतना बड़ा है कि छुप नहीं सकता है, इतना वजनी है कि भाग नहीं सकता है। हाथी को मारना सबसे आसान काम। आपने उसको इतने बड़े भगवान से जोड़ दिया कि हर वो अनपढ़ गंवार और धर्म को मानने वाला बोलेगा यार हाथी को मत हाथ लगाओ। कितना भी उसको मार देने में फ़ायदा हो रहा, लेकिन हाथी को मत हाथ लगाओ। नहीं तो कौन नाराज़ हो जाएगा? सिर्फ गणेश जी नहीं हो जाएंगे, शिव जी भी हो जाएंगे। तो हाथी जीवित है ना, बैल गाय सबको आपने जोड़ रखा है। तो हम जो सब चीज़ों की पूजा करते हैं, हमारे जेब से पैसा गिरता है तो माथे लगा के लक्ष्मी बना लेते हैं, किताब या पेंसिल पेन में पैर लग जाता है तो माथे लगा के सरस्वती बना लेते हैं। तो लिंग तो वो चीज़ है जिससे पूरी सृष्टि चल रही है, तो उसकी पूजा अगर हम कर रहे हैं तो किसी को क्या उससे आपत्ति हो सकती है? हम ये थोड़े ना बोल रहे हैं कि आप भी करो, हम बोल रहे हैं कि हम करते हैं। पर पृथ्वी में आने का इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं। तो आप जीवनदायी चीज़ की पूजा नहीं कर रहे हैं तो आप कितने अनग्रेटफुल हो जाएंगे पूरी दुनिया। फिर तो आप किसी चीज़ को थैंक यू मत बोलिए, तो उसमें दिक्कत क्या है? और जिसको दिक्कत है वो ना करे। मेरे को आपकी पूजा पद्धति से दिक्कत नहीं है, तो आप होते कौन है मेरे को दिक्कत समझाने वाले? तेजो महाले में क्या कहना है आपको? तेजो महाल्या कमाल की चीज़ है। एक ओक्स थ्योरी है, एक किताब है, ओक उनका सरनेम है जिन्होंने लिखा है। उन्होंने बहुत सारे कारण दिए, कुछ 140 पॉइंट्स दिए हैं कि ये कैसे ताजमहल के पहले, मतलब ये तो बोल दिया गया कि ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया और स्मारक बनाया, तो उसमें उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स दिए कि कैसे टू प्रूव इट कि वो ताजमहल बनवाया नहीं गया है, वो बने बनाए को थोड़ा बहुत रेनोवेट करके चेंज करके उसका नाम बदला गया है। जैसे महल जो शब्द है वो हिंदी शब्द है, महल है वो हिंदी शब्द है, तो अगर उसका नाम, मतलब वो बनवाया उस समय गया होता तो उनकी पद्धति का ये शब्द नहीं है जिसका उपयोग किया गया है। तो वो वहाँ से, जैसे हम बोलते हैं ना कि आजकल हम बोलने लगे कि भगवान का शुक्र है, तो वो असल का लाइन क्या है? असल का लाइन है अल्लाह का शुक्र है। भगवान के तो शुक्र कभी हुए नहीं ना, शुक्राचार्य को भगवानों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, इसीलिए तो शुक्राचार्य जाके दैत्यों के गुरु बने थे।
तो हमने अल्लाह का शुक्र है को में से अल्लाह हटा के भगवान लगा के भगवान का शुक्र है कर दिया। उसी तरीके से ऐसा ओक बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि वो पहले तेजो महाल्या था, उसमें से जब तेजो हटाए और वो शिव टेम्पल था इस, और कारण ये भी बताया जाता है कि उसमें अभी भी बहुत सारे नीचे रूम्स हैं जो कि बैन है, आप यू कैन नॉट गो देयर। सो व्हाई कांट यू गो देयर इज़ अ क्वेश्चन दैट यू एंड आई डोंट हैव एन आंसर टिल नाउ। हमको नहीं बताया जाता कि हम वहाँ क्यों नहीं जा सकते। फिर वो उसमें जब आप जैसे अभी ये ज्ञानवापी मस्जिद में इधर उधर सिंबल दिख रहे हैं, तो वो उसमें भी ताजमहल में भी ऐसे सिंबल्स हैं जो बड़े कनेक्ट होते हैं टेम्पल्स के सिंबल से। ऐसे बहुत सारे उन्होंने पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे जो उनके साइड का जो आर्किटेक्चर है उसमें ऐसे पानी के फवारे वारे कभी नहीं बनते, क्योंकि उधर पानी था ही नहीं, तो उनको पानी की अहमियत हमसे ज़्यादा पता थी। तो वो उनके लिए पानी वेस्ट के लिए नहीं होता है। ये जो एक तरीका है कि जब वो जाते हैं नमाज वगैरह अदा करने, तो वो हाथ ऐसे धोते हैं, हाथ लेते हैं चुल्लू पर और जो वो यहाँ तक बहता है। तो इसका कोई और भी मान्यता होगी, पर जितना मुझे किसी ने बताया, और वो मुस्लिम समाज से ही आते हैं, तो उन्होंने बताया कि इसका सिर्फ कारण ये है कि उस वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा स्कैर्सिटी होती थी, बहुत कमी होती थी। तो पानी का एक एक बूंद हमारे लिए ज़रूरी था। तो हम हाथ ऐसे नहीं धोते हैं, हम ऐसे धोते हैं कि गीला तो भीग जाए कम से कम। तो उनके आर्किटेक्चर के हिसाब से ये पॉसिबल ही नहीं था कि वो ये ऑर्डर करें कि एक काम करो, यहाँ से वो मेन गेट तक ना ऐसे झरने बनाओ, वो फवारे बनाओ। फवारों का कल्चर नहीं था वहाँ पे। लेकिन जब आप ताजमहल जाते हैं तो वो फवारे भी उसी समय के बने हुए हैं, वो जो पानी बीच बीच में, फिर अंदर में भी ऐसे कुंड वुंड बने थे। तो ये अब उसका एक काउंटर ये हो सकता है कि भाई पीछे नदी तो बह रही है, तो हो सकता है सोच लिए होंगे। तो आपको लगता है कि हो सकता है सोच लिए होंगे, तो आप सही हो सकते हैं। लेकिन ये भी एक कॉन्ट्राडिक्टिंग थ्योरी है कि फिर लेकिन महल शब्द कहाँ से आता है, वो वाली बात है। और बहुत सारी चीज़ें हैं। ओक्स थ्योरी की बुक इजीली अवेलेबल है, आप हम उठाएं, हम पढ़ें कि क्यों हमको ऐसा लग रहा है या क्यों 4 लोग इस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं। ज्ञानव्यापी की बात करी आपने, उस पर थोड़ा और रोशनी डाल सकते हैं? देखिए, फिर वही बात है ना कि ज्ञान शब्द तो अभी वो योगी जी ने बोला था एक इंटरव्यू में कि आँख है तो देख लो खोल के, आँख खुली है, बुद्धिजीव हो तो बहुत बहुत साफ साफ दिख रहा है। उस पर मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि वो अभी कोर्ट वोट में बात चल रही है, और कोर्ट के सामने जो चीज़ है उसमें बाहर वाली चीज़ कोई भी कुछ भी बोल के उसको इन्फ्लुएंस करे तो ठीक बात नहीं। पर इसमें ये तो है ही ना कि वो उसका एक पार्ट है जिसमें हमको पूजा करने का परमिशन दिया गया था। तो अगर वो पूरा ही मस्जिद था तो उसमें मंदिर का एक हिस्सा जो हमको अलाउ किया जा रहा था कि आप कभी कभी आके पूजा कर लें, जिस पे इन महिलाओं ने वो सबसे पहले पिटिशन लगाया कि हमको रोज़ पूजा करनी। तो उसके पहले आप ये अलाउ कर रहे थे कि आप XYZ दिन आके वहाँ पूजा कर सकते हैं। तो फिर ऐसा, इसके अलावा ऐसा कौन सा मस्जिद है जिसके अंदर आपने मंदिर बना रखा है कि आपने ये मस्जिद बनाया और उसमें आपने बोला कि चलो ये छोटी सी जगह में हम मंदिर बैठा देते हैं? ऐसा तो नहीं किया आपने। तो फिर यहाँ कैसे हो गया? तो इस तरीके की चीज़ें हैं। बाकी अब वो खोजबीन चल रही है, जो निकलेगा निकलेगा। और वो फिर बोले वो फवारा है ना? तो फवारा है तो अगर ऐसा कुछ सिस्टम है कि आपके उसमें ऐसे फवारे होते तो फिर सारे में होने चाहिए थे, एक ही में कैसे? तो वो बोलते हैं ना कि भाई धुआं उठ रहा है तो आग तो होगी, बिना आग के धुआं नहीं उठता। अब वो दाल में काला है कि काले में दाल है कि पूरी दाल ही काली है, वो जजेस और कोर्ट का काम है, वो करेंगे। उसमें ये सब चीज़ भी सिखाते बताते हैं। अकल्ट गुरुकुल इज बेसिकली जैसे ये जो ज्ञान है ये हमेशा से गुप्त रखा गया। ज्योतिष का ज्ञान गुरुकुल ज्ञान था कि मैं टीचर हूँ, मैं आपको बताऊंगा, आपको लिखना नहीं है, आपने सुन के समझना है जी, ठीक है, और आप फिर आगे इसको एज पास ऑन करोगे। और ये हम गुरुकुल में 20-25 लोग हैं, इसके बाहर ये नॉलेज आएगी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सच में ये ऐसी नॉलेज है जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है, हर कोई इसे सीख नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि एक तो ज्योतिष बहुत डीप है और बोरिंग है, ठीक है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो आपको बहुत एक ज़िंदगी कम पड़ती है क्योंकि ये वास्ट इतना है। तो हमने अकल्ट गुरुकुल में इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है।
हमने अकल्ट के सब्जेक्ट जिसमें ज्योतिष है, अंक ज्योतिष है, आपका हस्तरेखा विज्ञान है, पामिस्ट्री है, रीकी हीलिंग में जैसे आप बीमार हो मैं आपको टच करके ठीक कर सकता हूँ, ठीक है, तो ये भी एक हीलिंग है। ये सारी पद्धति हमारे अकल्ट यानी कि तंत्र, सारी चीज़ें हमने इसको फन वे में सिखाई है, हमने इसको इजी लैंग्वेज में सिखाया है, जिससे कि आप चाहो तो अपना करियर भी स्टार्ट कर लो। जैसे मैं अपना करियर एस्ट्रोलॉजर के तौर पे गुजार रहा हूँ, चाहो तो आपकी दिलचस्पी के लिए आप सीखो। तो यहाँ पर हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अकल्ट गुरुकुल में। देखिए, करियर तो भगवान जी की दया से ठीक ठाक चल रहा है मेरा, लेकिन मेरे को इसमें इंटरेस्ट बहुत है और मैं जेन्युइनली सीखना चाह रहा हूँ। तो ये आप लोगों, आपके दर्शकों के लिए बोल रहा हूँ, और मैं सच में ये करने वाला हूँ कि ये ऑकल्ट गुरुकुल ये ऑनलाइन है ना, मतलब हाँ, ये ऑनलाइन है, मैं आप कहीं भी रहूँ, मैं कहीं भी रहो आप क्लासेस ले सकते हैं। तो ये ऑकल्ट गुरुकुल मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ये तय है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ऑफ दी कैमरा भी बात कर रहे थे, जो जिसकी जानकारी मुझे बहुत ही कम है। और अगर मुझे इंटरेस्ट है, करियर पे कितना प्रभाव पड़ेगा वो बात की बात है, लेकिन अगर मैं अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के माहौल को जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, तो शायद मुझे ये पता होना चाहिए, है ना। तो मैं ये ज्वाइन कर रहा हूँ, वो बहुत जल्दी, मेरे ख्याल से सितंबर या अक्टूबर में, मैं मैक्सिमम अक्टूबर, मैं दिवाली के पहले इसको ज्वाइन कर लूँ। और तो आप लोग, जो लोग भी इसको सुन रहे हैं और इस तरीके की चीज़ में आप लोग का इंटरेस्ट है, आइए मेरे क्लासमेट्स बनिए। हम लोग सहपाठी बनेंगे, तो इसमें जब क्लासेस होगा तो हम साथ बैठेंगे शायद और सुनेंगे। तो 4 चीज़ें मैं आपसे सीखूंगा, और बाकी सारे हम सब यहाँ इस गुरुकुल के जो गुरु लोग हैं 11 हैं, अभी 6 टीचर है, मैं भी उनमें से एक हूँ। तो 6 टीचर हैं, जिनमें से एक अरुण जी हैं हमारे साथ बैठे हैं। और अरुण जी से मैं एक्चुअली जेन्युइनली आज बहुत सारी बातें सीख रहा हूँ, पर इससे बहुत ज़्यादा है सीखने को यार। तो अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत आता है, तो मुझे कुछ नहीं आता है, और इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हैं और लोगों को सिखा सकते हैं, मुझे सिखा सकते हैं। तो लेट्स बी क्लासमेट्स। बहुत अच्छा लगा अक्षत जी आपके साथ बात करके। और ऐसा व्यक्ति जब मिलता है ना कि जिसके पास नॉलेज और एक दुनिया को अपने तरफ से देखने का नज़रिया है, उससे भी ज़्यादा आप मुझे एज अ ह्यूमन बहुत अच्छे लगे। क्योंकि एक तो आपकी वाणी, उसमें वो ठहराव है जिसको सुनने का मन करता है, और वो एक दवा की तरह है कि यार सुनते जाओ, अच्छा लग रहा है बस, ठीक है, थोड़ी बातें समझ में आई, नहीं भी आई तो भी चलता है। तो ये आपके स्वभाव का एक है, वो शांति है, वो ठहराव है, जो कि सुन के अच्छा लगता है। ये एक हीलिंग का पूरा ये ट्रीटमेंट है हमारे लिए। सो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब क्योंकि मैं भी हिडन हिंदू पढ़ता हूँ, तो मैं अब एक साइंड कॉपी रखना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक हम है, कर देंगे। एक पेन लेकिन लेकर आया। आप मुझे ये भी बताने वाले थे कि आपने अभी बोला था कि अक्षत, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से जेम्स पहनने चाहिए। हाँ जी, जैसे मैंने आपकी कुंडली देखी है ना, ऑल दो आपकी कुंडली अभी बैलेंस्ड है, ठीक है, और जो दशाएं चल रही हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था कि अक्टूबर 21 से आपका टाइम स्टार्ट हुआ है और 2024 पूरा आपका है। तो अभी तो कई सारी शोहरत है जो आपको देखनी बाकी है, ठीक है, तो 2024 उसका इंतज़ार कर रहा है। आपका मंगल वेल प्लेस्ड है, बहुत अच्छा है, वो स्ट्रेंथ देता है, लक भी देता है। आपको मैं एक रेड कोरल पहनने की सलाह दूंगा गोल्ड में। आप इसे ब्रेसलेट के तौर पे पहन सकते हो, रिंग पहन सकते हो, पेंडेंट पहन सकते हो, चॉइस आपकी है। और ये जेम्स मंत्रा की तरफ से आपको गिफ्ट जाएगा। तो मैं ब्रेसलेट में उसको लेना चाहूँगा, जेम्स मंत्रा। तो जेम्स मंत्रा आप लोग का वो वाला, ये स्टोन्स रुद्राक्ष का। इसमें सब रुद्राक्ष स्टोन और ऑथेंटिक। बिल्कुल। तो गाइज, आप में से जो लोग भी जानना चाहें कि आप लोगों को कौन सा स्टोन पहनना चाहिए, आप अरुण पंडित जी से कनेक्ट भी हो सकते हैं, और जेम्स मंत्रा से ऑर्डर करें तो इस बात की संतुष्टि रहेगी कि आपको फुद्दू नहीं बनाया जा रहा है। चलिए वो आपको पेन ले आते हैं। आपको सही चीज़ दी जा रही है, और मैं उसको ब्रेसलेट में पहनूंगा, और वो आप मेरे को देंगे। जी, और कब तो पहनना मैंने है वो भी अभी मैं बताऊंगा बात आपको। में मैंने अरुण जी से एक ब्रेसलेट पा लिया है। और मैं अब आपका ऑटोग्राफ पाऊंगा। ये रही आपकी कॉपी सप्रेम भेंट। तो बहुत बहुत धन्यवाद हम दोनों को इतनी देर सुनने के लिए। किताबें हैं द हिडन हिंदू, हिंदी और इंग्लिश में, पढ़िए। ऑकल्ट गुरुकुल में डेफिनेटली ज्वाइन कर रहा हूँ, बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सच में कर रहा हूँ। और जब करूँगा तो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मैं आपको अभी से बोल दे रहा हूँ सर, आप शेयर कर दीजिएगा कि ये अक्षत का रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये इसने ज्वाइन किया। और जेम्स आ रहे हैं मेरे पास,
मैं अभी आपको दिखेगा मैंने ज़्यादा कुछ पहना नहीं है, लेकिन कैमरे के पहले भी बहुत सारी बातें हुई जिसके बाद मुझे लगा कि ये जो कह रहे हैं वो मुझे करना चाहिए। कुछ इन्होंने परेशानियाँ भी बताई हैं, उसके समाधान में अभी मैं इनसे अलग से लड़ूंगा। तो हाँ, अगर आपको जेम्स लेना हो, अगर आपको लगता है कि कौन सा स्टोन पहनना है, तो भी अरुण जी से बात कर सकते हैं। और जब वो स्टोन लेना है तो कहाँ से लेना है आपको पता है, JamesMantra.com। jamesmantra.com। सॉरी, मैं इन चीज़ों में थोड़ा, लेकिन मैं ये इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को सही में इस बात की तसल्ली है कि मैं सही जगह हूँ, और ये तो हम ज्वाइन कर ही रहे हैं। तो अपन मिलते हैं बहुत जल्दी। बाय।